यस पूजा दीदी जी, पंकज अग्रवाल भैया। हेलो। हाँ हेलो। यस पूजा दीदी बोले प्लीज। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम पूजा पंकज अग्रवाल, मैं चोपन से हूँ, हाउस वाइफ हूँ। इस बिजनेस को पार्ट टाइम में करती हूँ। ये बहुत ही अच्छा बिजनेस है। ईश्वर को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज हमारे मेंटर गुरु व ग्रेट अपलाइन ताऊ जी और ताई जी ने इतिहास रचा है। आज उन्होंने कर दिखाया जो उन्होंने सपना देखा था। इस कठिन परिस्थिति में, इस कोरोना महामारी के, जैसा कि आप सब जानते हैं, इस कठिन परिस्थिति में उन्होंने अपने दृढ़ संकल्प को पूरा किया और मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मानती हूँ कि मैं उनके लेकी एक हिस्सा हूँ। मेरे अपलाइन ताऊ जी और ताई जी हमेशा मुझे अपने मेंटरशिप में लिए रहे। वो जैसा कहते थे वैसा मैं करती थी। ताई जी हमेशा मुझे इस बिजनेस के बारे में बताती रही और क्या करना है, कैसे करना है, उन्होंने हमेशा मुझे बताई कि आज क्या करना है। आज जो कुछ भी हूँ मैं सिर्फ इन्हीं की वजह से हूँ, इन्हीं के मार्गदर्शन से हूँ। ईश्वर से मेरी यही कामना है कि ताऊ जी और ताई जी हमेशा आगे बढ़ते रहें और हमेशा स्वस्थ रहें। हम लोगों के पथ प्रदर्शक में हमेशा सहायक रहें, हमेशा मार्गदर्शित करते रहें। आज हमारी पूरी टीम तहे दिल से ताऊ जी और ताई जी को बधाई व धन्यवाद देती है और हम सब भी उनके मेंटरशिप को लेकर के हम लोग आगे बढ़ते रहें। बस ताऊ जी जैसा कोई नहीं है, ताऊ जी ताई जी जैसा कोई भी नहीं है। हाँ, हम लोग बन सकते हैं उनके मेंटरशिप को लेकर के। आज ईश्वर ने मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मैं उनके मेंटरशिप में हूँ और आज मैंने भी प्लेटिनमशिप को क्वालिफाइड किया है। बहुत ही अच्छा लगा मुझे और मेरा एक सपना था कि मैं इस बिजनेस में, मतलब बचपन से मैंने सपना देखा था कि मैं कुछ बन सकूं और मेरा बेस्ट एजुकेशन रहे, लेकिन कुछ कारण की वजह से मैंने वो सपने को पूरा नहीं कर सकी। लेकिन अब मैं इस बिजनेस को करते हुए मैं अपने उस सपने को साकार, मेरी बेटी है, मैं उसे बेस्ट एजुकेशन दे करके उसे एक आईएएस ऑफिसर बनाना चाहती हूँ। ग्रेट। और मेरा विश्वास है कि वो जरूर होगी। ओके, थैंक यू। बैक टू होस्ट। थैंक यू पूजा दीदी जी, आपने बहुत जबरदस्त बोली और हमें आपके ऊपर गर्व है, हमें अपने मेंटरशिप के ऊपर गर्व है, ताऊ जी के ऊपर, ताई जी के ऊपर गर्व है कि हमें उनका मेंटरशिप मिला और उनके मेंटरशिप में सारे लीडर चमक रहे हैं, खिल रहे हैं, दमक रहे हैं, महक रहे हैं। अब मैं जो इनको बुलाने जा रहा हूं उनके बारे में हमने बहुत सजाए हैं। अरमा, नाम है नीतू एंड विनीत शर्मा। तो प्लीज कम ऑन द नीतू एंड विनीत शर्मा जी, आपका स्वागत है इस जूम मीटिंग में। आप सभी को नमस्कार। मैं विनीत शर्मा। मेरे बोलने से पहले हमारी लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर नीतू शर्मा जी बोलेंगी। आप सभी को मेरा नमस्कार और सबसे पहले तो ताऊ जी और ताई जी को बहुत बहुत धन्यवाद। इस लेवल पे, डायमंड लेवल पे इतनी शिद्दत से इस मुकाम के सपने बना के सजोकर और इसको हासिल किए, और उसके लिए बहुत बहुत बधाई। और पूरी टीम की तरफ से आप दोनों को बधाई। और हम आपकी इस कामयाबी से बहुत खुश हैं और हमारी भी इच्छा ये है कि हम भी डायमंड जाएं। धीरे धीरे लेवल बढ़ते गए, पिन अचीव करते गए और इच्छाएं अब धीरे धीरे बढ़ती गई। जी थैंक यू। चाहेंगे अब हम भी डायमंड हो। जी 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 जी। सर्वप्रथम तो मैं अपने ग्रेट अपलाइन सुरेश ताऊ जी एवं आशा ताई जी को न्यू ब्रांड डायमंडशिप विनीत सर थोड़ा अचीव सा करने के लिए, सर अपना वीडियो चालू कर सकते हैं सर, आप अपना वीडियो चालू कर लें, सारे लोग आपका तस्वीर देख लें सर, हम सब आपको सेलिब्रेट कर रहे हैं आज। सॉरी सर। कोई नहीं सर, कोई नहीं। सर्वप्रथम मैं अपने ग्रेट अपलाइन सुरेश ताऊ जी एवं आशा ताई जी को न्यू ब्रांड डायमंडशिप अचीव करने के लिए मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से आप दोनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज
इस पूरे पूर्वांचल में आपने एक ऐसा इतिहास रचा है जिसको रचने के लिए, जिस इतिहास को रचने के लिए बहुत से लोग बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन उस इतिहास को रच नहीं पाते हैं। ऐसे इतिहास को आपने रचा। हमें आप पे बहुत गर्व है। आपने इस चोपन जैसे छोटे शहर में आपने एक ऐसा इतिहास रचा जिसको पूरी सदी याद करेगी। और साथियों, मैं इस बिजनेस को बहुत ही कठिन परिस्थितियों में, मैं अपने बारे में बताना चाहूंगा कि मैं इस बिजनेस को बहुत ही कठिन परिस्थितियों में शुरू किया था। मुझे लगा कि मैं इस बिजनेस को नहीं कर पाऊंगा, लेकिन यही ताऊ जी और ताई जी, जिनका मार्गदर्शन और हमारे अभय सर के टीचिंग से आज मैं भी इस पेड़ की टहनी हूँ। इस पेड़ की टहनी हूँ आज मैं भी। आज के समय में अपने तो पराये हो जाते हैं, लेकिन ताऊ जी ने मेरे हौसले को बढ़ाया और आज हम इस बिजनेस को पार्ट टाइम में अपने पूरे परिवार के साथ कर रहे हैं। तो ताऊ जी की जितनी तारीफ की जाए कम है। जब मैं आज सुना कि ताऊ जी आज डायमंड हो गए हैं, तो मुझे इतनी खुशी हुई, चूंकि हमें 2 घंटा बाद मालूम चला कि ताऊ जी आज डायमंड हो गए हैं। मेरे को इतनी खुशी कि मैं कुछ काम कर रहा था, लेकिन मैंने तुरंत फोन लगाया, ताऊ जी को बधाई दिया कि ऐसा इतिहास रचने वाला बहुत ही कम मिलते हैं। मैं एक बार पुनः अपनी पूरी टीम के तरफ से, समय बहुत कम है, अपनी पूरी टीम के तरफ से पुनः एक बार ताऊ जी और ताई जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू नीतू एंड विनीत शर्मा जी, आपके इस अचीवमेंट पे और इस मेंटरशिप के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप पर भी हमें गर्व है, आपने एक बहुत ही अच्छा टीम को अचीव किया है और इसी ढंग से ताऊ जी के मेंटरशिप में, ताई जी के मेंटरशिप में जुड़े रहेंगे और बहुत ही जल्द से जल्द अपने पिन को ब्रेक करेंगे, यही आशा है आपसे। अब आगे मैं जिनको बुला रहा हूं, जागता है उर्मे उत्साह अति, जागता है जिनको पाकर उर्मे उत्साह अति, हम बुला रहे हैं राधा एवं मनोज प्रजापति। तो राधा एवं मनोज प्रजापति जी, आपका स्वागत है इस जूम ओपन ऐप मीटिंग पर। थैंक यू, प्लीज कम ऑन। राधा एवं मनोज जी, आप यदि सुन रहे हैं तो प्लीज अपने आप को कंटिन्यू करें। हो सकता है आपके लिए भावुक क्षण हो, मेरा गला रूंध रहा है, बट मैं यही कहूंगा, आप आइए स्टेज पे और अपने 2 शब्द रखें। प्रथम तो आप सभी को नमस्कार। और मेरा नाम मनोज कुमार प्रजापति, मैं चौपन से। और आज हमें बहुत खुशी है क्योंकि हमारे मेंटर, हमारे गुरु ताऊ जी और ताई जी को सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। आज हमने सुना तो हमें, हमारे खुशी का जो है ठिकाना नहीं था। और आज उन्होंने एक ऐसा इतिहास रचा जिसके लिए कि लोग जो है बहुत प्रयास करते हैं, फिर भी उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते हैं। और उन्होंने, ताऊ जी और ताई जी के बारे में क्या कहें, उन्होंने तो हमारी जिंदगी को ही बदल दिया है। और हम वो बहुत अच्छे इंसान हैं और हम पूरे टीम के, अपने पूरे टीम की तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई देंगे। और हम अगर बताएं अपने बिजनेस की शुरुआत के बारे में, तो हम तो कभी मतलब सोचे भी नहीं थे कि हम एमवे बिजनेस करेंगे। लेकिन आज उन्हीं की देन है और अभय सर की देन है जो कि हम इस बिजनेस में आए। और इस बिजनेस में आते ही हमें वो सारी खुशियां मिलनी शुरू हुई जिसकी हमने कभी आशा भी नहीं की थी।
तो इसमें पूरा पूरा योगदान अगर देखा जाए तो ताऊ जी और ताई जी का है। उन्होंने हमारे हर वक्त, हमारे कठिन परिस्थितियों में भी हमारे साथ रहे और हर क्षण जो है हमें किसी चीज की कमी होने नहीं दिए। और आज बेटा हम उन्हीं के इधर आशीर्वाद से और उन्हीं के मेंटरशिप से हम भी आज जो है आप लोगों के बीच में हैं। तो हम एक बार पुनः उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे। और हम हमारी मिसेज राधा प्रजापति कुछ कहना चाहेंगे। आप सभी को मेरा नमस्कार। नाम राधा प्रजापति, हम चौपन से। आज सुबह से हम लोगों की खुशी का मतलब कि ठिकाना ही नहीं है। आज हम लोग दिल से बहुत 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 खुशी हूँ कि ताऊ जी ताई जी डायमंड मतलब कि डायमंड पिन मिल गया, डायमंड हो गई। हम लोगों का बहुत दिन से मतलब कि इंतजार कर रहे थे इस घड़ी का कि जल्दी से पिन मिले और हम लोग मतलब कि सम्मान करें, ऐसे करें वैसे करें। कुछ सम्मान हम लोगों का मन में ही रह गया कि लॉकडाउन की वजह से उनकी जैसे हम लोग सोचे थे वैसे सम्मान नहीं मतलब कि कर पा रहे हैं। और जैसे सूर्य भगवान होते हैं दुनिया में उजागर जाती है। हमारा सपना है ये कि ताऊ जी का नेटवर्क पूरी दुनिया में ही वैसे ने हम लोग डायमंड, हमारी यही सपना है। और हमारी जिंदगी बहुत ही अंधेरी थी, हमारे सपने सब बिखर गए थे, मगर ताई जी वही छोटे से लेकर के बहुत बड़ा सपना हमारा पूरा कर दी, जिसके लिए हम दर दर की ठोकरें खाते थे, बताते थे। वो हमारा साल भर के अंदर सपना पूरा हो गया, बहुत बड़ा सपना पूरा हो गया, समझ लीजिए बस। ओके, थैंक यू, गुड लक, गुड नाइट। बैक टू होस्ट। थैंक यू मनोज जी। अब मैं जिनको बुलाने जा रहा हूं, जो है नारी शक्ति की जो है मिसाल, यंगेस्ट प्लैटिनम मिस साक्षी अग्रवाल। बहुत जबरदस्त, अपने पढ़ाई के साथ साथ बिजनेस को करना, बहुत ही कामयाबी, एक अदद सफलता हासिल करना, हम उनको यही कहते हैं, जो है नारी शक्ति की मिसाल मिस साक्षी अग्रवाल। साक्षी अग्रवाल, प्लीज कम ऑन स्टेज। Hello everyone, this is Sakshi Agrawal from Chopan and मैं बीकॉम सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ और पार्ट टाइम बिजनेस बिल्ड कर रही हूँ। दोस्तों, आज का दिन हम सबके लिए बहुत ही स्पेशल है एंड दिस इज द मोस्ट अवेटेड डे फॉर ऑल ऑफ अस। फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ताऊ जी एंड ताई जी फॉर दिस बिग अचीवमेंट। मैं बताना चाहूंगी कि जब मैं 4 साल की थी तभी से ताऊ जी और ताई जी को बिजनेस बिल्ड करते देख रही हूँ, वो भी साथ में। और उनको इतना डेडिकेशन के साथ बिजनेस करते देख के बहुत ही अंदर से मोटिवेशन आती थी कि हाँ, हमें भी कुछ ऐसा ही करना है और एकदम डेडिकेशन के साथ कुछ करके दिखाना है। और उनका जब उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था तभी से उनका ड्रीम था कि उन्हें इस बिजनेस में, एमवे बिजनेस में डायमंड होके दिखाना है। और ये भी उन्होंने तय कर लिया था कि 2020 में ही उन्हें डायमंड जाना है। और उनका डेडिकेशन के साथ इतना अच्छा बिजनेस उन्होंने बिल्ड किया कि 2020 में आप देख सकते हैं कि उन्होंने अपना सपना पूरा किया। तो यही चीज हम लोग को भी करनी है कि हम लोग जो भी लक्ष्य अपना लें तो उसे पूरे फुल डेडिकेशन के साथ करें। और मैं बताना चाहूंगी कि उनका पर्सनल एक अपना ट्रेडिशनल बिजनेस भी है। तो ट्रेडिशनल बिजनेस के साथ उन्होंने एमवे बिजनेस बिल्ड किया। हम सब जानते हैं कि अगर किसी का ट्रेडिशनल बिजनेस है तो कितना टाइम का शॉर्टेज हो जाता है कि अदर से हम बाकी कोई और बिजनेस नहीं कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने उसमें भी एमवे को ही सबसे पहले प्रेफरेंस दी। और उनका जब विजन था कि उन्हें डायमंड जाना है तो उन्होंने अपना टाइम निकाल कर हर चीज मैनेज करके बिजनेस को टाइम दिया और बिजनेस बिल्ड किया। और मैं बताना चाहूंगी कि ताई जी ने भी ताऊ जी का बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है बिजनेस में। और उनकी जो भी पूरी जर्नी है एमवे के बीच में, ताई जी का उनके साथ पूरा सपोर्ट रहा था, उनकी हेल्प रहती थी उनके साथ। बहुत सारी लेडीज का के साथ क्या होता है कि वो सिर्फ हाउस कीपिंग में ही अपना टाइम सारा बिता देती हैं, बट ताई जी के साथ क्या था कि वो
ताऊ जी के साथ पूरा टाइम देती थी, हर एक मीटिंग और फंक्शन अटेंड करती थी, और कभी भी मीटिंग के लिए उन्होंने मना नहीं किया। तो ताई जी ने भी बहुत सपोर्ट किया ताऊ जी का, और उनकी जैसी लेडी मैंने आज तक देखी नहीं, इतनी सपोर्टिव और उतनी हेल्पफुल कभी नहीं देखी। तो इस चीज अच्छा लगता है उनका देख के। तो ये सारी चीजें देख के अंदर से इंस्पिरेशन मिलती है, उन दोनों से इंस्पिरेशन मिलती है कि हम लोग भी उनके जैसे ही आगे बढ़ें और लाइफ में कुछ बहुत ही अच्छा करके दिखाएं। और ताऊ जी और ताई जी जैसे अगर हमारे साथ मेंटर हैं और वो भी डायमंड मेंटर हैं, तो ये दिन भी नजदीक होगा हमारे साथ कि हम लोग भी इसी तरह एक डायमंडशिप के लेवल पे पहुंचेंगे। तो ताऊ जी और ताई जी को मेरी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत थैंक यू, और उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो आज का दिन उन्हें सुनने का है, तो मैं इतना ही बस कहूंगी। ओके, बैक टू द होस्ट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू नेहा जी। आप हमारी नारी शक्ति के और युवा शक्ति के प्रेरणा स्रोत हैं। बहुत कुछ भगवान से हम यही कहते हैं कि आज मेंटरशिप में, ताऊ जी के मेंटरशिप में आप समर्पित रहें और दिन दुनी रात चौगनी तरक्की करें और हर साल एक नए पिन अचीव करें। अब हम जिनको बुलाने जा रहे हैं, उमंग, उत्साह और समर्पण का जो रखते विचार, उमंग, उत्साह और समर्पण का जो रखते विचार, अब हम बुला रहे हैं लीलावती एवं दीपक कुमार। अब हम उनको बुला रहे हैं लीलावती एवं दीपक कुमार। प्लीज कम ऑन लीलावती एंड दीपक कुमार जी। दीपक जी, आप सुन रहे होंगे हमें? शायद ये पल भावुक का क्षण है। हो सकता है आपकी सारी उमंगे, तरंगे, संघर्षों की कहानी, हर जज्बात छलक रहे होंगे। हमें आज उसको सबको समेटकर, उसे एक रूप देकर, एक शब्दों में पिरोकर हम सबको देना है सर आपने। शायद वो हमारे लिए एक अमृत वचन से कम नहीं होगा। अंत में हम को सुनेंगे। वो है नहीं शायद। ओके सर, ओके। अब जब हम उनको बुलाने जा रहे हैं, रितु एवं रमेश जैन सर को। सर प्लीज कॉमन जूम ओपन ऐप मीटिंग पर आप आए सर, आपका हार्दिक स्वागत है। हम आपके इस पिन को आज सेलिब्रेट कर रहे हैं और हमें बहुत ही बेहद ही खुशी है कि हम आपके इस सेलिब्रेशन को मनाकर अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहे हैं सर। तो प्लीज कम ऑन जूम ओपन ऐप मीटिंग सर। हाँ, ये भी नहीं है, ये लीडर बिलासपुर से है, संभवतः वहाँ नेटवर्क इशू रहा होगा। और इससे पहले दीपक लीलावती जी जहानाबाद से थी, तो वहाँ भी नेटवर्क इशू की वजह से शायद नहीं जुड़ पाए हैं, क्योंकि कई जगह गांव में नेटवर्क इशू बहुत रहता है। ओके, थैंक यू ताऊ जी फॉर अपडेटिंग। अब हम जिनको बुलाने जा रहे हैं, कंचन एवं अभय प्रजापति जी, जिनको देखकर, जिनको सुनकर, जिनके मन में हमेशा है एक समर्पण का उत्साह अति, समर्पण एवं उत्साह अति, आए कंचन एवं अभय प्रजापति। तो प्लीज सर आए। ग्रेट सर, ग्रेट, बहुत बहुत। मेरी आवाज जा रही है सर? यस यस, बहुत बहुत क्लियर, बहुत जबरदस्त। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई सर। आपका तो मतलब होस्टिंग सुन के ही मैं बाग बाग हो गया। बहुत जबरदस्त होस्टिंग कर रहे हैं सर, आपको तहे दिल से बधाई। और आज हम सभी लोगों को नमस्कार करते हैं और हार्दिक बधाई देते हैं। आज हम सभी लोगों के लिए बहुत ही गौरवपूर्ण दिन है। आज सोनभद्र के हमारे इतिहास में बहुत ही स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा कि सोनभद्र के सबसे प्रथम डायमंड हमारे सुरेश ताऊ जी हैं। और उन सबको भी मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं, जो प्लेटिनम जाने में ताऊ जी के कंधे से कंधे मिलाकर लगे रहे इस लॉकडाउन में, जबकि इतनी प्रॉब्लम आया, इतना समस्या आया, मतलब उसका बयान किया ही नहीं जा सकता। लेकिन जैसे ही डायमंड शिप रिलीज हुई, मतलब सारी समस्या तो भूल ही गए हम लोग।
मतलब समस्या क्या था, कैसे था, जिस समय था उस समय तो लग रहा था कि अरे बाप रे बाप कैसे होगा, ऐसा तो नहीं कि छूट जाए, ऐसा तो नहीं कि पूरा ना हो। मतलब इतना ज्यादा स्ट्रेस हो गया था कि मतलब मैं क्या बताऊं उसको। तो अभी अब आज ताऊ जी को सुनने का समय है, तो आज ताऊ जी खुद बताएंगे कि कैसा कैसा उतार चढ़ाव आया। जैसा कि हम लोग एक कैसेट में सुने थे अनुराग अग्रवाल जी के, उन्होंने बताया था कि जीवन अगर आपका जो उसमें दिखाता है, डॉक्टर जो दिखाते हैं लाइफ लाइन, उसमें ऊपर नीचे अगर नहीं चल रहा तो आप डेथ हो चुके हैं, सीधा अगर चल रहा है। तो वही चीज हम लोग को बार बार याद आती थी कि नहीं, हमारे बिजनेस में भी अगर उतार चढ़ाव आ रहा है, इसका मतलब हमारा बिजनेस सही जा रहा है और हमारा बिजनेस जिंदा है और हम लोग लक्ष्य तक पहुंचेंगे। उसी प्रकार से सारे हमारे जो है जितने भी प्लेटिनम अचीव किए हैं, जितने भी सिल्वर गए हैं, जितने भी छोटे पिन पे हैं, सारे लोगों को हार्दिक बधाई। क्योंकि सारे लोग चाहे एक ही पीवी किए हों, उनको भी हार्दिक बधाई। क्योंकि एक एक पीवी हम लोग देखते थे, एक एक पल देखते थे कि एक एक मिनट देखते थे किस तरीके से पीवी बढ़ रही है, किस तरीके से हम लोग प्रमोशन कर रहे थे। और सब कुछ होने के बाद भी हम लोग का थमा हुआ था आत्मा कि कब रिलीज होगा पिन। ठीक है ना। बाकी ताऊ जी सारा कुछ बताएंगे। और हम सबसे पहले तो अपनी सारी अपलाइन को जो है बधाई देना चाहेंगे, क्योंकि जब हम बिजनेस साइन किए थे सन 2002 में यहाँ पे, तो उस समय कुछ भी नहीं था, ना ऑनलाइन की व्यवस्था थी, ना तो हमारा बनारस में जो है पीयूसी था, एडीसी था, न इलाहाबाद में था, कोई भी व्यवस्था नहीं थी। मतलब अगर हमें ज्वाइनिंग किसी को कराना होता था तो हम लखनऊ जाते थे, वहां से किट ढो के लाते थे, तब जाके ज्वाइनिंग होती थी। मतलब हमारे देखते देखते कितना सारा चेंजिंग आया है। और अब तो बहुत ही सरल हो गया है पहले से। पहले क्या था, पहले बहुत हार्ड वर्क हो जाता था, अभी बहुत ही स्मार्ट वर्क हो गया है। लेकिन उसमें भी ताऊ जी वास्तव में देखा जाए तो हम लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत आज बन के सामने आ गए हैं। हम लोग ताऊ जी को ही प्रेरणा स्रोत मानते हैं, क्योंकि ताऊ जी ने मतलब वो कर दिखाया है जिस चीज के लिए मतलब हम लोग सोचते थे कि कैसे होगा, डायमंड कैसे होते होंगे, कितना उनके पास नॉलेज होता है। तो आज सचमुच हम लोग तो मतलब जवाब मतलब कि शब्द ही नहीं है कि ताऊ जी का किस तरीके से शुक्रिया अदा करें। आप तो एमबीए के इतिहास में जब भी नाम आएगा सोनभद्र का, तो सबसे पहला नाम आएगा सुरेश ताऊ एवं ताई जी। और हमारी अपलाइन के इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा, क्योंकि हम स्टूडेंट थे जब ज्वाइन किए थे, और हमारी अपलाइन में आते हैं। पहले तो हम उन सबका नाम लेना चाहेंगे और हम तहे दिल से उनको शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। पहले तो उमाना सर हैं, उमाना सर और कुसुम दीदी हैं कि इतना नॉलेज देते थे ताऊ जी को। 12 बजे रात तक, 2 बजे रात तक बैठा के टीचिंग किया करते थे, और हम लोग मतलब कि सोने लगते थे। वो टीचिंग देते थे, हम लोग सोने लगते थे, ये स्थिति रहती थी। उसके बाद राजेश्वर सर, राजेश्वरी मैडम से सारे लोग अवगत हैं। और राजेश्वरी मैडम तो मतलब जमीनी स्तर पे एक तरह से कहा जाए तो जैसे जमीनी स्तर पे युद्ध होता है ना, उस तरीके से संघर्ष किए हैं राजेश्वरी मैडम। मतलब राजेश्वरी मैडम मेहनत करती थी तो हमें लगता था कि यार ये लेडीज होके नहीं थक रही हैं, और हम जेंट्स होके थक जाते थे कि चला इतना मतलब इतना लोगों को टच करती थी राजेश्वरी मैडम। उन्होंने मतलब ये सारे अपलाइन किस तरीके से आके 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 बिजनेस को जो है मतलब कैसे पूरा थॉट, अपना थॉट जो है अपने डाउन लाइन में ट्रांसफर कर दिए। और आज उसका नतीजा है कि आज हमारे लोग के सामने डायमंड पिन दिख रही है। उसके बाद है आर्यन सिंह, डॉक्टर लालचंद जी, ये भी हमारे अपलाइन में आते हैं। और डॉक्टर आर्यन सिंह सर हमारे राजेश्वर सर के बड़े भैया हैं। उन्होंने भी राजेश्वर सर डायरेक्ट ताऊ जी से मिलके बहुत सारी ऐसी ऐसी मतलब पंच लाइन मैसेज दिए कि कहीं ना कहीं ताऊ जी को क्लिक कर गया कि नहीं, हमको डायमंड जाना ही है। मदन मोहन गोस्वामी जी, एम गोस्वामी, कस्तूरी गोस्वामी जी, ये भी ने बताया कि डायमंड आप जाइए, हम आएंगे सेलिब्रेट करने के लिए। मतलब उन्होंने भी, वो जब आए तो हमारे टीम में तो जैसे मतलब करंट जैसे दौड़ता है ना, एकदम करंट की तरह पूरा एकदम एक्साइटमेंट आता है, उस तरीके से एक्साइटमेंट आ गया गोस्वामी सर के आने के बाद। उसके बाद बहुत तेजी से ये डायमंड शिप क्लोज होने के पहले ही आए थे गोस्वामी सर, और वो ऊर्जा दे गए कि बस अब डायमंड शिप ही क्लोज किए हम लोग। उसके बाद पंकज टिटोरिया सर हैं, हेमलता दीदी हैं, पंकज टिटोरिया सर
जब सिल्वर हुए थे ताऊ जी तब सेलिब्रेट करने के लिए आए थे, और उन्होंने आके उस समय ऐसा बीज डाल दिया कि हम लोग एमवे को किट नहीं कर सके। हम लोग का एक ही ध्येय हो गया था, चाहे 10 साल में जाएंगे लेकिन डायमंड जाना ही है। सन 2008 में हम लोग सिल्वर गए थे, मतलब ताऊ जी सिल्वर गए थे, और सोचिए 2008 और 2018 2019 20 आ गया, मतलब कि 10 साल से भी ज्यादा हो गया, 12 साल हो गया। 12 साल बाद आज डायमंड के रूप में उभरे हैं, मतलब आए हैं। ये पंकज टुटुरिया की देन थी कि मतलब 12 साल तक वो पौधा अंदर अंदर ग्रो कर रहा था। बाकी सुधा कपूर जी हैं, विनोद कपूर जी हैं, ये भी सुधा कपूर जी की देन थी कि हमको जो है बुआ जी, ताऊ जी की अपलाइन में उनकी बुआ जी हैं, राधा गोयल उनका नाम था और मदन गोयल फूफा जी का नाम था। राधा गोयल जी बुआ जी थी, तो बुआ जी क्या था कि ताऊ जी को बिजनेस में लाने वाली वही थी। उन्होंने जो है बोला, मतलब जिद करके ताऊ जी को लाई थी। ताऊ जी शुरू में बिजनेस में कोई इंटरेस्टेड नहीं थे, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, ऑलरेडी वो मल्टी मिलीनियर हैं, ऑलरेडी उनका क्रेशर्स है, ढेर सारा खदान है, बालू की लीज है, और उनका अपना पेट्रोल पंप है, उनका बहुत बड़ा व्यवसाय है। मतलब कि कहते हैं ना कि मरने की फुर्सत नहीं होती, उस तरीके से था। तो ताऊ जी के पास समय एकदम नहीं था, लेकिन बुआ जी का देन था। और बुआ जी क्यों आई थी बिजनेस में? सुधा कपूर और विनोद कपूर जी का लाइफ स्टोरी सुन के आई थी। वो राधा स्वामी की भक्त थी, और राधा स्वामी की भक्त हैं तो जरूर इस बिजनेस में सच्चाई है, ईमानदारी है, पवित्रता है, इसलिए उन्होंने इस बिजनेस को बिल्ड किया था। और वो बोली थी कि हमारा भतीजा है वो भी बिजनेस को ज्वाइन करेगा, और वो केवल इतना बोलनी थी कि बेटा तुम कर लोगे, ताऊ जी से बस ऐसे ही बोली थी कि बेटा तुम कर लोगे तो हमको कुछ फायदा होगा। और ताऊ जी सिर्फ उनका मन रखने के लिए बिजनेस को किए थे। बाकी वो अपनी स्टोरी बताएंगे, हम तो बस बताते ही चले जा रहे हैं। सुमित बहादुर जी, तान्या बहादुर जी हैं, जो कि हमारे टॉप मोस्ट अपलाइन है। उनकी तो क्या बात करें, वो तो मतलब उनके सामने जाने के बाद लगता है कि जैसे समुद्र में गहराई है, समुद्र को नहीं नापा जा सकता है, उस तरीकों से उनके बातों में, उनकी आंखों में, उनके शब्दों में गहराई होता है। वास्तव में उनके शब्द में बहुत गहराई है। हम तो एक बार उनको नजदीक से मिले हैं, लेकिन जब से मिले हैं ये जान लीजिए कि उनका मतलब दिमाग से हटता ही नहीं है फिगर, कि मतलब किस तरीके के हैं, इतने बड़े, इतने मल्टा मिलीनियर आदमी, और कितने सरल हैं, कितने स्वाभाविक हैं। हम लोग, होता क्या है, जिसके पास कुछ नहीं होता ना, उसके पास अकड़न बहुत ज्यादा होती है। और वही चीज हम सीखे उनसे कि वास्तव में हम लोग रहते थे कभी कभी डाउन लाइन पे एकदम झल्ला जाते थे, एकदम गुस्सा आ जाते थे, होता है कि यार बिजनेस करो चाहे तुम छोड़ो, जाने दो, मत करो, इतना गुस्सा हो जाता था। लेकिन वहीं पे देखते थे, फिर याद आता था कि नहीं यार, सुमित बहादुर जी, हम लोग तो डाउन लाइन से पता नहीं क्या क्या चीज फेस किए हैं, मैं क्या बताऊं। तो उन लोगों की फिर याद आती थी, तो फिर होता था यार मल्टा मिलियनर आदमी, वो कभी यूगो मतलब कि नहीं दिखाते थे जरा भी, एकदम हम्बल, एकदम एकदम नॉर्मल व्यक्ति। तो लगता था कि नहीं, हम भी नॉर्मल होंगे, हम भी हम्बल होंगे, तभी जाके हम भी उस पिन तक पहुंच सकते हैं। तो अब ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। आज ताऊ ताई जी को सुनने का दिन है। आज पूरे इंडिया में ताऊ ताई जी को लोग बधाई दे रहे हैं, पूरे इंडिया में लोग अब जानने लगे हैं। और ताऊ ताई जी के टीम में जितने भी प्लेटिनम गए हैं, सारे लोग को हार्दिक बधाई। उनको भी आज पूरे इंडिया में लोग जानने लगे हैं, और इंडिया में आज एक मुकाम हासिल हो गया है, एक तरह से एक एक स्थान हासिल किया है ताऊ जी ने। और उनको आज सुनने का दिन है, तो हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, और इसी के साथ हम अपने वाणी को विराम देंगे। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू अभय जी, आपने बहुत अच्छी बातें कही। आपके इस अचीवमेंट पे हमें गर्व है, और हम आपसे यही आशा करते हैं कि इस मेंटरशिप में आप रहेंगे। बहुत ही और अजीज पिन आप ब्रेक करने वाले हैं। थैंक यू, आपने अपना समय दिया। अब हम जिनको बुला रहे हैं उनके बारे में क्या कहूं मैं ज्यादा तो उनसे नहीं मिला हूं, 2 बार मैं उनके शब्दों को सुना हूं, और उनके शब्द आज भी हमारे कानों में गूंजते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक ही शब्द उनके लिए है हमारे पास, जो है नारी शक्ति की मिसाल, नारी शक्ति एवं मृदु मित भाषी की मिसाल, जो है नारी शक्ति एवं मृदु मित भाषी की मिसाल। अब हम उनको बुला रहे हैं, नेहा एवं अंकित अग्रवाल। नेहा एवं अंकित अग्रवाल, प्लीज कम ऑन जूम ओपन ऐप मीटिंग पे। सर तालियां कर सकते हैं उनके लिए, सभी लीडर्स के लिए तालियां कर सकते हैं। थैंक यू।
आई होप मेरी आवाज आ रही है सबको। यस यस मैम, ओके, आ रही है मैम। जी, सबसे पहले तो आज के दिन के बारे में बात करते हैं। आज का दिन अगर कहूँ तो मेरे लिए अभी तक की जिंदगी का सबसे बड़ा दिन, क्योंकि ये उन लोगों के लिए सबसे बड़ा दिन है जिनको शायद मैं अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा मानती हूँ। जो कहते हैं ना, अपलाइन हमेशा कहती है कि नहीं, हम बहुत अपने डाउनलाइन का धन्यवाद देते हैं कि उनकी वजह से हम इस बिजनेस में ग्रो कर रहे हैं। नहीं नहीं, ये हमारे लिए सही नहीं है। इनफैक्ट एज अ डाउनलाइन आई एम प्रिविलेज्ड। हम बहुत खुशनसीब कह सकते हैं आप कि जिनके ऊपर इतनी अच्छी, इतनी प्रिविलेज्ड, इतनी नॉलेजफुल अपलाइन है। आपको बताना चाहूंगी कि मिस्टर सुरेश कुमार अग्रवाल और मिसेस आशा सिंघल, आप लोग के लिए, सबके लिए शायद सिर्फ अपलाइन है, लेकिन वो मेरे सास और ससुर लगते हैं। तो वो जो चीज जो मुझे इस बिजनेस में सबसे अच्छी लगती है, पैसा वैसा ठीक है, आता है, बहुत आता है, सबको आता है, लेकिन एज अ पर्सन जो उन्होंने मुझे भी ग्रूम किया। अभी आपने जो होस्ट है उन्होंने कहा कि मृदभाषी, शायद आप मुझसे कभी शादी से पहले मिले होते तो ये चीज कभी ना कहते। मृदभाषी जो ये शब्द है, ये मेरे बिल्कुल विपरीत है, और उन्होंने मेरे को बिल्कुल बिजनेस में आने के बाद बिल्कुल आई एम चेंज्ड एज अ पर्सन, आई एम चेंज्ड। ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर मैं बताऊं तो फिलहाल मैं एक फंक्शन में आई हुई थी और मुझे ये बताया गया कि आज आपको बोलना है कुछ। तो मैंने कहा फंक्शन भाड़ में जाए, पहले दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, जो आज एक प्लेटफॉर्म मिला है कि हाँ आई कैन एक्सप्रेस माई सेल्फ। मतलब आज उन्होंने जो डायमंडशिप ब्रेक की है ना, वो सिर्फ एक हार्ड वर्क की वजह से नहीं है कि हम कह दें हार्ड वर्क और डेडिकेशन की वजह से उन्हें मिली है। नहीं, बहुत कम लोग होते हैं जो दूसरों की दुआ, दूसरों के दिल से दुआ ले पाते हैं अपने लोग। बहुत कम लोग होते हैं जो दूसरों से अपने लिए अच्छी बातें सुन पाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगी, ये वो दो शख्सियत हैं, ना सिर्फ मेरी जिंदगी में, शायद बहुत से ऐसे लोगों की जिंदगी में जो भगवान के रूप में है, लिटरली भगवान के रूप में है। उन्होंने कई लोगों की ना सिर्फ लाइफ को जीने का तरीका बदला, उसकी तरफ अपना नजरिया भी बदला। पहले मुझे बहुत गुस्सा आता था तो आई वाज लाइक कि नहीं यार, हम, उसने ऐसे मुझे बोला तो हम तो मारेंगे ही पहले। लेकिन जब उनके संपर्क में, ऐसा नहीं है कि उन्होंने मुझे बहुत डांट के फटकार के दे हैव चेंज माई सेल्फ, नहीं ऐसा नहीं है। उन्होंने, जब मैंने देखा कि वो इतने बड़े बिजनेसमैन, जैसे अभय जी ने बोला कि मल्टी मिलियन ओन करते हैं, जो इतने बड़े बिजनेसमैन हो के वो इतने डाउन टू अर्थ हैं। मैंने उनकी, मुझे एक चीज बहुत पसंद है कि वो, चाहे वो अपने से नीचे हैं, चाहे वो अपने से ऊपर हैं, वो सबको सर करके बोलते हैं। तो जब मैंने देखा कि यार, ये जब सबको सर बोल रहे हैं और जिनका शायद कुछ औहदा है, तो फिलहाल हम तो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो जब वो सबको सर करके बोल रहे हैं, सबको रिस्पेक्ट दे के बोलते हैं, तो एक चीज तो उनसे सीखनी बनती है, राइट। और क्या बताऊं, हाँ, सबसे अच्छी बात, आपने पूछा मुझसे, एक आ गया कि आपको ये बताना है कि आप इस बिजनेस को क्यों कर रहे हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने जब ये बिजनेस, मतलब एक तरह से कहा जाए तो थोप दिया गया था, क्योंकि इट वाज अ ट्रेडिशनल बिजनेस, सब कर रहे थे, तो आई वाज आल्सो लाइक कि हाँ यार, करना ही है। लेकिन धीरे धीरे ये नहीं समझ में आया कि हाउ इट वेंट इनटू माय बिजनेस, कब ये मेरा खुद का बिजनेस बन गया एंड आई वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर माई बिजनेस। कब उन्होंने मेरे को खुद एक रिस्पॉन्सिबल इंसान बना दिया कि नहीं, यू हैव टू, आपको खुद अपने बिजनेस की बागडोर संभालनी है। और प्रोफेशनली बताऊं तो इतना साथ न दिया होता है, आया ना होता तो आज ये कहीं 20-25-30 हजार रुपए की छोटी सी प्राइवेट नौकरी कर रहे होते। लेकिन आज मुझे ना बहुत फख्र फील होता है, ऐसे नहीं कि मैं बिजनेस कर रही हूँ, इट इज बिकॉज कि मैं सुरेश कुमार अग्रवाल जी की डाउनलाइन हूँ। आई एम वेरी प्रिविलेज्ड, सच बताऊं, लोग इस बात से जलते भी हैं कि हाँ, कैसे इतना अच्छा, इतना स्वभाव से विनम्र इंसान
हो सकता है, एग्जिस्ट भी करता है, बिकॉज डायमंड्स आर रियली रेयर टू फाइंड, राइट? देन मतलब in short, this is the most happiest day of my life, and I will request host Miss please transfer this platform to Mr. Ankit Agarwal also, और वो भी कुछ अपनी भावनाएं शेयर करना चाहते हैं। थैंक यू। यस मैम, यस, मैंने अंकित जी के लिए ही मृदु भाषी बोला था। और थैंक यू तो आप सही थे। तो थैंक यू सर। अंकित जी की लाइन पे है शायद। थैंक यू सर, और बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। आज का डे हमारे लिए बहुत ही स्पेशल है। एक बार अपना वीडियो ऑन कर लेते प्लीज। जी मैंने ऑन किया है। ओके, थैंक यू। आज का डे हमारे लिए बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि हमारे ग्रेट अपलाइन मेरे पापा मम्मी सुरेश सर और आशा मैम, आज उन्होंने डायमंड क्वालिफिकेशन कंप्लीट की है, और हम लोग बहुत दिल से खुश हैं। और सारी डाउनलाइंस को, इवन जितने भी एमबी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, सबकी लाइफ में एक चेंज आएगा, एक परिवर्तन आएगा कि उनकी स्टोरी से एक इंस्पिरेशन मिलेगी कि यदि वो कर सकते हैं तो हम भी अपने ड्रीम्स अचीव कर सकते हैं। और जैसा कि नेहा जी ने बताया कि हम कब बिजनेस में आ गए, हमें तो पता ही नहीं चला। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शुरू से ही हम बिजनेस में ही हैं, और सिंस वो हमारे पेरेंट्स हैं, तो दोस्तों पहले से ही मुझे ये बिलीव था कि एक माता पिता अपने बच्चे को गलत राह नहीं दिखाएंगे। तो मैं तो सोल्ड आउट था कि नहीं, अगर उन्होंने मुझे इस बिजनेस में ज्वाइन किया है तो ये कुछ पवित्र चीज ही होगी जो वो अपने नेक्स्ट जनरेशन को देना चाहते हैं। इसलिए मेरे मन में शंका ना कभी मतलब डे वन से कभी नहीं थी। और ऊपर से जैसा देखा जाए तो शुरुआत में बहुत अच्छा एसोसिएशन भी मिला। राजेश्वर सर, राजश्री मैम, उमानाथ सर, सभी आते थे जब भी चोपन में, तो पापा मुझे भी अपने साथ ही रखते थे। तो वो जो भी कहते थे वो मैं भी सुनता था, सारी बातें बहुत अच्छी लगती थी। जो भी बुक्स वो पढ़ते थे तो मैंने भी पढ़नी शुरू की। रॉबर्ट कियोसाकी को पढ़ना शुरू किया, पैरेबल ऑफ पाइपलाइन पढ़ी, और मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग पढ़ी। बहुत अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ी। फिर सीडीज देखना शुरू किया। दोस्तों हमारा मैं उस समय जस्ट घर से बाहर निकला ही था अपनी एजुकेशन स्टार्ट करने के लिए, बीटेक डिग्री के लिए और इंजीनियरिंग एग्जाम्स के लिए। लेकिन जब हमने वो सीडी देखी कि ऑलरेडी जो IITians हैं, जैसे अंकुर एंड तारू गुप्ता जी हैं, या फिर यूएस में जो इवन लोग सोचते हैं यूएस में जाके जॉब करते हैं। हमारे यहाँ सुजीत एंड हमारे यहाँ कुमार अंजलि हैं, जिनकी यूएस में खुद की सॉफ्टवेयर कंसल्टेंसी थी, AT&T का प्रोजेक्ट था उनके पास, वो भी इस बिजनेस को कर रहे थे। और फिर जब हमने अपने अपलाइन मेंटर पंकज टोरिया जी की सीडी सुनी कि कैसे उन्होंने हर्डल्स को पार करके इस बिजनेस में इतनी सक्सेस अचीव की। सुमित एंड तानिया बहादुर, ग्रेट अपलाइन, इतने हम्बल कपल, उनकी तो स्माइल ही इतनी प्यारी है, उनको देखते हैं तो मन करता है कि नहीं हम भी आगे चल के उनकी तरह बने। इतना मतलब वो यूएस में टॉप इनकम ब्रैकेट में थे, और वो इंडिया इसलिए आए क्योंकि उनके पास वो विजन था कि नहीं, इट्स गोइंग टू बी $1 बिलियन बिजनेस, और कैसे इस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से हम दे सकते हैं। तो इन सब के विजन्स को देख के मुझे भी बहुत प्रेरणा मिली। और दोस्तों जैसा कि बताया गया कि हमें ये बोलना है कि हमें अपनी तो मुझे तो इस बिजनेस से हर वो चीज चाहिए जो बताई जाती है, चाहे वो टाइम फ्रीडम बताया जाता है, चाहे वो टूर एंड ट्रेवल बताया जाता है। टूर एंड ट्रेवल वर्ल्ड टूर की बात करो तो क्या बताओ, रात दिन हम उसी के सपने आते हैं। एक बार इस्तांबुल क्या हुआ है, ALS ट्रिप, रात में सोते हैं तो वही दिखता है कैसे हम इंटरनेशनल फ्लाइट में बैठे थे सभी डायमंड्स के बीच, कैसे हम इस्तांबुल गए, कितना लग्जरियस ट्रीटमेंट मिला 5 स्टार होटल में। तो इतनी अच्छी जो पॉसिबिलिटीज है लाइफ में, जो पैकेज मिलता है दोस्तों, कॉर्पोरेट में भी पैकेज मिलता है, लेकिन यहाँ पे एक होलिस्टिक पैकेज है।
ना केवल आपको एक इनकम जनरेट होती मिल रही है, बल्कि एक अच्छी लाइफस्टाइल मिल रही है, अच्छी हेल्थ मिल रही है। और ब्रिट वर्ल्ड वाइड, इसके बारे में तो क्या कहा जाए, कैसे अच्छा बेटा बने, कैसे अच्छा इंसान बने, इसके बारे में भी ब्रिट वर्ल्ड वाइड से सीखने को मिलता है। और अनदर फैक्टर जो है बहुत अच्छा है कि हमारी होम टीम मजबूत होती है दोस्तों। एज अ कपल, अगर हम नोएडा में अकेले रहते हैं तो वहाँ बहुत सारे कपल ऐसे रहते होंगे जिनके यहाँ अक्सर इंटरनल फाइट्स होती होगी, आपस की लड़ाई झगड़े चलते होंगे। लेकिन दोस्तों एमवे बिजनेस और ब्रिट वर्ल्ड वाइड इतने अच्छे संस्कार देता है कि जब हम मिलके एक काम करते हैं, मिलके एक लक्ष्य बनाते हैं, तो हम पति पत्नी एक दूसरे के पार्टनर बनते हैं और हमारी जो बॉन्डिंग है बहुत ही अच्छी होती है। और कहा जाए तो लोगों के अगर देखा जाए तो प्रेरणा स्रोत जो होते हैं, जो जितने भी, वो अधिकतर वो सेलिब्रिटी को बनाते हैं। लेकिन हम इतने खुश नसीब हैं कि हमारे पेरेंट्स ही हमारे इंस्पिरेशनल सोर्स हैं, इंस्पिरेशन के सोर्स हैं। और हम उन्हीं के कदमों पे चलते हुए आशा करते हैं कि सक्सेस अचीव करें। और मैं सभी डाउनलाइन से कहना चाहूंगा कि आप भी बिजनेस को जैसे जैसे आपकी अपलाइन आपको गाइड करें, आप उनको फॉलो करते जाएं। जब मैं कॉलेज में था, तो जब ये बिजनेस चल ही रहा था, तो इवन मैंने इंटरनेट में बहुत रिसर्च की, पॉजिटिव से पॉजिटिव चीजें पढ़ ली थी, निगेटिव से निगेटिव चीजें पढ़ ली थी। लेकिन नहीं, बस एक विश्वास था, माता पिता से जो चीज आई है वो पवित्र आई है, इसलिए मैंने ब्लाइंड फेथ करके इस बिजनेस को चालू रखा और जो कुछ मुझसे बन पड़ा मैंने वो किया। और जब मेरी मैरिज हो गई तो मेरी वाइफ ने मेरे बिजनेस को उसके नेक्स्ट पायदान तक पहुंचाया। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। थैंक यू। और निराला जी, आप इतने अच्छी तरीके से होस्टिंग करते हैं, सबको इतने अच्छे से इनवाइट करते हैं, सब बारे में इतनी प्यारी प्यारी बातें करते हैं। इवन मैं आपका फैन हूँ, लगता है कि हम लोग बहुत अच्छे मतलब पुराने जमाने के दोस्त हैं। थैंक यू। यस यस, बिल्कुल। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू अंकित जी, थैंक यू। अब हमें जिस घड़ी का था इंतजार, वो घड़ी आ गई है दोस्तों। अब मैं अब वैसे लीडर को आपके सामने इनवाइट करने जा रहा हूँ जिनको मैं ऐसे इनवाइट नहीं करूंगा। मैं पहले अपने 2 शब्द उनके लिए जो मैं लिखा हूँ वो मैं आप सबको उन शब्दों के साथ में उनको इनवाइट करना चाहूंगा। मेरी सारी अभिव्यक्ति उन शब्दों में है, हमारे सारे विचार उन शब्दों में है। और वो शब्द सिर्फ हमारे नहीं है, हम सब जिनको मेंटर मानते हैं उन सभी लोगों के लिए है, उन सभी प्लैटिनम्स के लिए है, डाउन लाइन्स के लिए है, क्रॉस लाइन्स के लिए है। सारे लोगों के बातों को, उनके विचारों को, उनके कंग्रेचुलेशन को, उनके धन्यवाद ज्ञापन को लेकर मैं उनको सुनाने जा रहा हूँ। और मैं एक ही चीज कहूंगा कि प्यार की माला पहनाता हूँ, दिल ही दिल में मुस्कुराता हूँ। आए हैं आशा ताई, प्रियस ताऊ, एमबे उत्सव मनाता हूँ, एमबे उत्सव मनाता हूँ। नहीं मिलेंगे ऐसे लीडर, ना होगी ऐसी प्रेरक शिक्षक विद्वक बानी। नहीं मिलेंगे ऐसे लीडर, ऐसे शिक्षक, ऐसे विद्वक, और ना होगी ऐसी प्रेरक मीठी वाणी जिनसे ओत प्रोत हो जाता हूँ। एमबे उत्सव मनाता हूँ, एमबे उत्सव मनाता हूँ। ये तो है अनमोल रतन, तो है अनमोल रतन जिनकी राह में लगा रहता है नयन। ये तो है अनमोल रतन जिनकी राहों में लगा रहता है नयन। आकर इनकी कुछ प्रेरक वचन कितना पुलकित हो जाता हूँ, अपना बिजनेस बढ़ाता हूँ, एमबे उत्सव मनाता हूँ, एमबे उत्सव मनाता हूँ। मैं क्या दे सकता हूँ तुझको, मैं क्या दे सकता हूँ तुझको, इतना आभार व्यक्त कर जाता हूँ। मेरे दिल में सदा रहेंगे, हम सबके दिल में सदा रहेंगे, दिल से प्रेरण शक्ति पाता हूँ, दिल ही दिल में स्नेह से भर जाता हूँ। एमबे उत्सव मनाता हूँ, एमबे बिजनेस बढ़ाता हूँ, एमबे उत्सव मनाता हूँ। तो दोस्तों, आप सबकी तालियों की गड़गड़ाहट के साथ मैं अपने मेंटर को बुलाने जा रहा हूँ, आशा ताई एंड सुरेश अग्रवाल सर। आए और अपने मधुर वाणियों से, अपने प्रेरक वचन से हमें सर अनुग्रहित करें सर। थैंक यू। वेलकम सर, वेलकम ऑन जूम ओपन ऐप मीटिंग पे सर। थैंक यू सुनील जी। और आज इस जूम मीटिंग की होस्टिंग शुरुआत अमित जी ने की, लेकिन
बाद में होस्टिंग सुनील जी खुद करने लगे। सुनील जी ने प्लान बहुत अच्छा दिखाया और बहुत फास्ट दिखाया, और सुनील जी की बातों में तो जादू है ही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और सुनील जी ने बाद में होस्टिंग की, वो होस्टिंग भी अपने आप में लाजवाब होस्टिंग थी, और इस तरीके की होस्टिंग बहुत कम देखने को मिलती है। तो मैं सुनील जी को डबल बधाई देना चाहता हूँ, प्लान दिखाने की भी और बेस्ट होस्टिंग करने की। आज स्क्रीन पर मेरे बहुत सारे प्लेटिनम लीडर ने अपने भावनाओं को शेयर किया। मैं उन सबको भी आज इस मंच के माध्यम से बधाई दूंगा, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज हम लोग इस स्टेज तक पहुंचे हैं। पूजा और पंकज अग्रवाल न्यू ब्रांड प्लेटिनम जो हमारी टीम से गए थे, मैं उनको बधाई दूंगा, और उन्होंने अपनी फीलिंग्स को शेयर किया, और भगवान उनके सारे ड्रीम को पूरा करे। विनीत और नीतू शर्मा हमारे, ये भी न्यू ब्रांड प्लेटिनम, इन्होंने भी अपनी फीलिंग्स को शेयर किया। मेरे प्रति जो उनकी भावनाएं थी, उन भावनाओं को उन्होंने शेयर किया, और मैं दिल से चाहता हूं कि भगवान उनकी भी सपनों को पूरा करे। इसके बाद हमारे तीसरे न्यू ब्रांड प्लेटिनम राधा व मनोज, उन्होंने भी अपनी फीलिंग्स को शेयर किया, और मेरे बारे में भी उन्होंने बहुत अच्छा सपना देख रखा है, और मैं उनकी भावनाओं की कदर करता हूं, और प्रभु से मैं प्रार्थना करूंगा कि भगवान उनकी भी सारे सपनों को, सारी इच्छाओं को पूरा करे। यंगेस्ट प्लेटिनम साक्षी, नो डाउट जबरदस्त लीडरशिप, और पूरी की पूरी टीम स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल से यदि 600 लोग उसकी टीम में हैं तो 600 स्टूडेंट्स हैं, ये अपने आप में मिरेकल है। यंगेस्ट प्लेटिनम, उसने भी अपनी भावनाओं को उस समय से शेयर किया जिस समय वो 4 साल की उम्र में हम लोगों पे मीटिंग में बैठ करके तालियां बजाया करते थे, और उस तालियों की गूंज वो शायद आज भी उनके कानों में गूंजती रहती है। इस वजह से इस बिजनेस में वो आए और इस बिजनेस को बहुत तेजी से आगे बढ़ाया। इसके बाद हमारे जो अंकित और नेहा जो फाउंडर प्लेटिनम है, उन्होंने अपनी फीलिंग्स को शेयर किया। तो नेहा जी की अपनी फीलिंग्स है, हमारे घर में बहू बनकर आई, लेकिन वो बहू नहीं, हमारे बेटी की तरह रहती हैं, और आते ही अंकित के बिजनेस को उन्होंने संभाल लिया, और उसकी वजह से उन्होंने हमारे इस बिजनेस को बहुत तेजी से आगे बढ़ाया अंकित के, और फाउंडर प्लेटिनमशिप क्लियर की। अंकित ने भी उनके सपोर्ट किया, शुरू से अंकित बिजनेस में था, लेकिन उनकी एक लेग को हम लोग चौपन में संभाले हुए थे, दूसरी लेग पर नेहा जी ने काम किया, जिसकी वजह से उनका फाउंडर प्लेटिनमशिप क्लियर हुआ। इसके बाद जो मंच पे हमारे आज के जूम ऐप पर आए अभय सर और कंचन मैडम, आपने देखा होगा बहुत यंगेस्ट कपल है, और बहुत सारे लोगों को शायद अभी भी नहीं मालूम होगा वो हमारी अपलाइन लीडर होते हैं, लेकिन हमेशा मेरे साथ रहते हैं। उनका एक डिसीजन आज मुझे इस मुकाम तक लेकर आया है। उन्होंने डिसीजन लिया था कि जब तक आप डायमंड्स नहीं हो जाएंगे तब तक मैं परमानेंट आपके साथ रहूंगा, क्योंकि वो जॉब करते थे कहीं और मुझे भी अपने यहाँ अपने व्हीकल्स पे एक ड्राइवर की आवश्यकता थी। तो मैंने उनसे कहा कि आप यदि मेरे यहाँ जॉब के लिए आएंगे तो उससे मेरा 2 फायदा होगा।
एक तो मुझे आपकी मेंटरशिप का लाभ मिल जाएगा, दूसरा मेरी पूरी टीम को आपका लाभ मिल जाएगा। उन्होंने मेरे निवेदन को स्वीकार किया और साभार उन्होंने इस जॉब को स्वीकार किया, लेकिन मैंने कभी भी दिल से उन्हें अपना कर्मचारी नहीं माना। क्यों? कि वो मेरे अपलाइन थे, मेरे मेंटर भी थे। और मैं, जैसे महाभारत के युद्ध में आपने देखा होगा कि अर्जुन जी थे जिन्होंने पूरा युद्ध लड़ा था, लेकिन जीत भले अर्जुन की हुई थी, लेकिन उनका जो सारथी था, उस सारथी भगवान श्री कृष्ण, जिसकी वजह से वो महाभारत का युद्ध वो जीत पाए थे। तो हमारे इस पूरी शुरुआत से लेके अभी क्लोजिंग तक, यानी कि सिल्वर से लेकर डायमंडशिप तक, इस पूरे सफर में उनकी वही भूमिका रही है जो भूमिका सारथी के रूप में भगवान श्री कृष्ण की थी। और मैं उनको दिल से सलाम करता हूँ। उन्हीं की वजह से आज हम इस मुकाम पर पहुंच पाए हैं। इनके और हमारे बीच में दो लीडर और मैं उसके बारे में चर्चा करना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले अब मैं अपनी पत्नी को बुलाना चाहूंगा। वो इस बिजनेस में मेरी बैकबोन है। उन्हीं की वजह से मैंने इस बिजनेस को किया और मैं अभी आगे चर्चा भी करूंगा। उन्हीं के सफल प्रयास की वजह से मैंने पूरे सफर को तय किया। तो वो अपनी फीलिंग्स को हमारी पूरी टीम के सामने, टीम के साथ वो शेयर करेंगे। तो प्लीज आशा जी। आप सभी को नमस्ते। बिजनेस में शुरू में तो हम लोग 2006 में ही आए थे। उस समय हमें किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन फिर बिजनेस में बुआ जी ले आई थी कि आप लोग करिए इस बिजनेस को, अच्छा है बिजनेस। धीरे धीरे लगे रहे करते रहे, साइड से खाली टाइम में करते रहे और इतनी कुछ जानकारी भी नहीं थी। काफी टाइम 6-7 साल ऐसे ही निकल गए। जब इस बिजनेस के बारे में फिर हम लोग मीटिंग में मिर्जापुर जाते रहे, वहाँ हमारी मेंटर राजेश्वर सर और राजेश्वर दीदी थी, उनके टच में जाते हैं। बोले जब ये लेडीज कर सकती है तो हम लोग भी कर सकते हैं। वो भी एक गांव से थी, हम लोग भी एक गांव से ही, हमारा भी एक गांव ही है, चौपन छोटा ही शहर है। तो हमने सोचा जब ये कर सकते हैं हम लोग भी कर सकते हैं, साइड से अच्छा पैसा आने लगता है तो चलो अपना बिजनेस भी हो जाएगा, इससे भी आता रहेगा, तो दोनों तरफ से लाभ हो सकता है। तो उनसे वो हमेशा आती रहती थी और सिखाती रहती थी। उनसे सीख करके हमने साइड से इसको भी करना शुरू किया। और जब एंजॉय मिलने लगा, इस बहाने हम बाहर जाने लगे, मीटिंग अटेंड करने, सेमिनार देखने, तो और अच्छा लगने लगा कि घर से बाहर निकलने का मौका मिला। क्योंकि हम हाउस वाइफ ही थे, घर में ही रहते थे, घर का ही काम संभालते थे, बाहर जाने का इतना मौका नहीं मिलता था। क्योंकि हमारी पैदाइश भी चौपन की और शादी भी चौपन में, चौपन से बाहर जाने का मौका नहीं मिलता था। तो इस बिजनेस के थ्रू हम बाहर जाने लगे और थोड़ा अच्छा लगने लग गया। तो ये लगा कि भाई घूमने को भी मिलता है, मीटिंग अटेंड करते हैं, बाहर भी जाते हैं और पैसा भी आ जाता है, तो इससे अच्छा बिजनेस कोई नहीं है। तो साइड से करते चले गए। तो हमने देखते देखते जब बड़े फंक्शन में जाते रहे, डायमंड्स को देखते रहे, तो उनकी बातें सुनकर ये लगा कि नहीं, बिजनेस बहुत अच्छा है और आगे जाना चाहिए। फिर जब बिजनेस समझ में आने लगा तो हम धीरे धीरे काम करने लग गए और हमने 12-13 से ज्यादा अच्छा काम करना शुरू किया। और फिर करते करते हमने 17 में 2 पिन अचीव की, फिर 18 में 2 पिन अचीव की, फिर 19 में 2 पिन अचीव की, फिर हमने 20 में और लॉकडाउन में, और अच्छी तरह से काम करके, और हमारी टीम का पूरा सहयोग रहा और हमने भी टीम का पूरा सहयोग दिया, और टीम की वजह से और क्लाइंट के सहयोग से और पूरी कायनात खड़ी हो गई और हमने डायमंडशिप अचीव की। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा और सब पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, पूरी अपलाइन को बहुत बहुत बधाई। ग्रेट, थैंक यू आशा जी। आशा जी ने बहुत ब्रीफ में अपनी सारी बातें बता दी।
इस बिजनेस में मैंने अभी बताया कि अभय जी के और हमारे बीच में हमारी अपलाइन हमारी बुआ राधा जी थी, और सचमुच उन्हीं की वजह से इस बिजनेस में हम आए थे। 2006 की बात है, सितंबर में शायद 1 या 2 तारीख की बात है। वो सुबह सुबह घर आई, बोली बेटा बिजनेस बहुत अच्छा है, तुम करोगे तो हमें फायदा होगा। जब हमें फायदा होगा तो, क्योंकि बुआ जी भी चौपन रहती थी, हमारी भी पैदाइश चौपन की थी, हमारा परिवार भी चौपन रहता था, और ये हम खुश नसीब है कि आशा जी का भी परिवार चौपन का ही है। हमारे चाचा जी अलग बिजनेस करते थे, वो भी चौपन रहते थे, तो हमारे लगभग सारी फैमिली चौपन ही रहती थी। बुआ जी को हमारी वजह से कुछ फायदा हो जाए, ये सोच करके हमने इस एमवे बिजनेस को किया। प्लान दिखाया था उमानाथ विश्वकर्मा जी ने और राजेश्वर जी ने, होप दी थी कि बिजनेस बहुत अच्छा है, और उमानाथ जी प्लान बहुत अच्छा दिखाते हैं, बिजनेस का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा करते हैं, आप इनका प्रेजेंटेशन सुन लीजिए। तो हमने उमानाथ जी से प्रेजेंटेशन सुना, और उसके बाद जो कुछ भी समझ में आया, बहुत हमने उस पर हिला हवाली नहीं की। बुआ जी को फायदा दिलाने के लिए ही मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन कर लिया। इस बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद प्रोडक्ट अच्छे थे, उन प्रोडक्टों को मैं यूज करने लगा, और जब प्रोडक्ट को यूज करने लगा तो राजेश्वर सर लगभग 1 महीने बाद, चौपन वो महीने में 1 बार आते थे और मीटिंग करके वो जाते थे। फिर अगले महीने आए तो पूछे, आने के बाद पूछे प्रोडक्ट कैसा था, कैसा लगा। हमने कहा नहीं प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा था। तो बोले यहाँ मीटिंग होती है, मीटिंग करते हैं, और आप क्या कहते हैं मीटिंग में आइए। तो उन्होंने बुआ जी की मीटिंग की थी, मीटिंग में हमें बुलाया, और वहाँ मीटिंग में फिर बोर्ड पर उन्होंने प्लान दिखाया, और बोर्ड पर जब प्लान देखा तो उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें बताई जो कि मैंने पहली बार सुनी थी। प्लान तो उमानाथ जी ने भी दिखाया था, लेकिन प्लान में बहुत ब्रीफ नहीं बताया था। लेकिन राजेश्वर सर का जब प्लान देखा हमने बोर्ड पर, तो हमें बहुत सारी चीजें ऐसी पता चली जो कि हमने कभी पहले सुनी ही नहीं थी। दूसरों के घर में दिया जलाओगे तो हमारे घर में दिया जलेगा। बाटा ने हजारों लोगों को क्या कहते हैं फ्रेंचाइजी बांट दी, तो उसका टाइम बढ़ गया तो बाटा के पास बहुत पैसा आने लगा, अपनी दुकान बंद कर दी, वो मर गया तब भी उसके यहाँ आज भी पैसा आ रहा है। ये सारी चीजें हमने पहली बार इस तरीके से सुनी कि टाइम बढ़ेगा तभी पैसा बढ़ेगा। इंडिविजुअल आदमी अपना पूरे जीवन भर में 1 लाख घंटे ही काम करता है, तो 1 लाख घंटे का अपनी स्किल के अकॉर्डिंग वो पैसा पाता है। ये प्लान में हमें ये सारी जो चीजें पता चली, तब दिमाग में कुछ चीजें अटकी। तो हमने कहा सर ये बिजनेस यदि है तो कैसे होता है? तो उन्होंने फिर कहा कि लखनऊ में सेमिनार हो रहा है, आप लखनऊ आ जाओ। तो उनके कहने पर हम लखनऊ सेमिनार देखने दिसंबर में गए थे, और वहाँ सेमिनार देखा, और सेमिनार देखा तो बहुत सारी चीजें वहां पर भी क्लियर हुई। वहां मैंने राजा नरेन को सुना, वहां मैंने डॉक्टर ब्रैच को सुना, वहां मैंने सुमित जी को सुना, वहां मैंने उस समय कंकन भट्टाचार्य जी आए हुए थे उनको सुना। तो इस तरीके की बहुत सारी लीडरशिप को सुना जो अलग अलग प्रोफाइल से थी। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कैसा बिजनेस है जो कि हर आदमी कर सकता है। इसको इंजीनियर भी कर रहा है, आईटी वाला भी कर रहा है, डॉक्टर भी कर रहा है, स्टूडेंट भी कर रहे हैं, और क्या कहते हैं फिल्म स्टार वगैरह भी कर रहे हैं। पंकज जी भी उस समय कर रहे थे उस बिजनेस को। मैं कहा ये कैसा बिजनेस है जो सब लोग कर रहे हैं? तो फिर वहां से मैं होप लेकर आया, तो राजेश्वर सर के साथ फिर बैठा। मैं कहा सर ये बिजनेस क्या है, ये तो अच्छा है, ये तो समझ में आ गया, बहुत सारे लोग कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं, लेकिन कैसे होगा, क्या होगा? तो बोले ऐसा है, अब धीरे धीरे आप अपनी टीम को बनाते चलिए, जब टीम बड़ी होती जाएगी और वो लोग क्या कहते हैं प्रोडक्ट को परचेज करेंगे, जब वो प्रोडक्ट परचेज करेंगे तो आपका बिजनेस वॉल्यूम बढ़ेगा, जब बिजनेस वॉल्यूम बढ़ेगा तो आपके जो पैसा आएगा उस पैसे से ही आप अपने प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं और अपना प्रोडक्ट को फ्री कर सकते हैं। तो धीरे धीरे हम लोग इसी तरीके से काम करते रहे, साल 2 साल बीत गया, मतलब 2008 की मैं बात बता रहा हूँ। 2 साल तक ऐसे ही करते रहे, प्रोडक्ट मेरे को फ्री पड़ने लग गया था। जो भी मैं 5-10 हजार रुपए का प्रोडक्ट यूज करता था वो प्रोडक्ट मुझे फ्री पड़ता था। लेकिन उसके बाद बड़ी होप लेने के लिए 2008 में सुमित बहादुर जी की एफईडी थी, वहां पर मैं दिल्ली गया। तो दिल्ली गया तो राजेश्वर सर ने फिर कहा कि चलो दिल्ली गए, तो वहां हम लोगों ने
जिस होटल में रुके हुए थे उस होटल में क्या कहते हैं फंक्शन के बाद सुमित बहादुर जी को बुलवाया और सुमित बहादुर जी वहां आए, क्योंकि हम लोग उन्हीं की टीम से आते हैं, और वहां पर आए तो उनसे बात की। जब बात की तो हमारी पूरी टीम को उन्होंने होप दिया, और उन्होंने जो विजन दिया उस दिन, जो विजन दिया वो विजन दिमाग में क्लिक किया, और जब वहां से सुन करके सीख करके समझ करके आए तो हम लोगों ने 54 में आके काम किया। तो दिसंबर 2008 में ही हम पहली बार सिल्वर गए, क्योंकि हमारे इस क्षेत्र में सिल्वर पिन सबसे बड़ी पिन थी। राजेश्वर सर सिल्वर थे, और उसके बाद मिर्जापुर में भी कोई दूसरा आदमी सिल्वर नहीं था, और हम 54 में हम हो गए। तो हम लोग को मान सम्मान रिकॉग्निशन मिलना शुरू हो गया, जिसकी वजह से हम क्या कहते हैं एक तरह से कंफर्ट जोन में चले, ये स्थिति हुई। और लेकिन हम अपने हर मीटिंग को, हर फंक्शन को जैसे जैसे हमारे राजेश्वर सर बताते जाते थे करते जाते थे। और यहाँ पर लोकल में आकर के हमारी जो करंट अपलाइन दिनेश तिवारी थी उस समय बहुत एक्टिव थे। दिनेश तिवारी जी हम लोगों को सिखाते रहते थे, और हम लोग को अप्रिशिएट भी करते रहते थे, प्लान कैसे दिखाना है। और डॉक्टर उमानाथ जी भी आते थे, वो भी हम लोगों को बताते थे कि किस चीज से भेंट कराना है, क्योंकि वो उनका थोड़ा सा न्यूट्लाइट पर होल्ड भी था, जिसकी वजह से हम न्यूट्लाइट में जाते थे, किसी भी मरीज से भेंट करते थे तो वहां पे उमानाथ जी को लेकर जाते थे, तो उसकी वजह से हम लोगों की पीवी निकल जाती थी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि ये महीने में एक बार आते हैं और वो एक दिन दो दिन हम सबको घुमाते थे, तो ये कुछ अच्छा नहीं हुआ है। तो फिर हमने अपने चार्ज खुद लेना शुरू किया। हमने राजेश्वर सर से कहा कि सर आप हमको बता दीजिए प्लान कैसे दिखाना होता है, हम सारा काम हमको करेंगे। तो उसके बाद राजेश्वर सर ने हम लोगों को प्लान दिखाना शुरू किया, और हमने प्लान जब देख लिया, समझ लिया, तो हम खुद प्लान दिखाने शुरू किया। और जब सिल्वर गए थे तो इतना एक्साइटमेंट था, जब सुमित सर से मिलकर आए थे तो मेरे मतलब समझ लीजिए 3 फीट के नजदीक में जो भी बंदा आया, चाहे वो लेबर क्लास आया, चाहे वो अपर क्लास आया, चाहे वो मेरे बिजनेस से रिलेटेड आया, कोई भी आया, हर व्यक्ति को मैंने बिजनेस प्लान दिखाया, और कोई भी आदमी मैंने छोड़ा नहीं। तो उस पीरियड में मेरी एक बड़ी टीम क्रिएट हुई, और जिसकी वजह से हम लोग सिल्वर गए थे। लेकिन कंफर्ट जोन में आने के बाद हम लोग फिर धीरे धीरे एमवे से थोड़ा सा दूर हुए, लेकिन ब्रिट के नजदीक बने रहे। हम दिल्ली के हर फंक्शन सेमिनार में जाते रहे, और वहां सेमिनार फंक्शन में जाने के बाद हमें फायदा क्या मिला कि जब हम बड़े लीडर्स को सुनते रहे, तो उसके बाद वहां से डॉक्टर बैच को सुना, वहां सुमित बहादुर जी सुना, तो वहां से जो चीज उन लोगों से सुनते थे तो उसको अपने ऊपर फॉलो करते थे। फिर हम लोग एसओपी पे भी चले गए, अपनी सीडी आने लग गई, बहुत सारे लीडर्स की सीडी रेगुलर सुनने लगे, जो रिकमेंडेड बुक्स थी वो पढ़ने लगे। तो ये सारी चीजें जब हम लोग करने लगे, मतलब 9 कोर स्टेप को 100% फॉलो करने लगे। ऐसा समझ लीजिए कि जो लीडरों से सुन के आए थे 9 कोर स्टेप मस्ट है, वो 9 कोर स्टेप को फॉलो करने लगे, और जिसकी वजह से हमारा बिजनेस तो एमवे बिजनेस भले उस समय ग्रो नहीं करा था, लेकिन चूंकि 9 कोर स्टेप, 3 पावर, 3 कार्डिनल रूल और 4 बेसिक को मैंने अपने ऊपर जब यूज किया तो उसका लाभ मुझे ट्रेडिशनल बिजनेस में मिला। मैं इतना हम्बल हो गया, लोगों को सबमिशन में रहने लगा, और अपने क्या कहते हैं पावर ऑफ यूनिटी, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड का यूज करता था, पावर ऑफ ड्रीम का यूज करता था, और गोल को लिखने के लिए यूज करता था। डॉक्टर बैच ने जैसे जैसे बताया था, सुमित जी ने जैसे जैसे बताया था, सारी चीजों में, और जैसे जैसे मैं लीडरों की कैसेट में सुनता था, उन चीजों को फॉलो करता था। तो उससे हमको फायदा क्या हुआ कि उसकी वजह से मेरा ट्रेडिशनल बिजनेस में बहुत जो ड्रीम मैंने लिख रखे थे, वो धीरे धीरे सारे ड्रीम पूरे होने लगे। मैंने लिखा मुझे स्कॉर्पियो चाहिए, नो डाउट एमवे बिजनेस से उस समय नहीं आई, लेकिन हमें ट्रेडिशनल बिजनेस से आ गई। उसमें मैंने लिखा कि मेरा फला जगह पे स्टोन क्रशर होना चाहिए, हमारी स्टोन माइंस होनी चाहिए, इस एरिया में भी होनी चाहिए, इस एरिया में भी होनी चाहिए। जिस एरिया में हमने ड्रीम के तौर पे लिखा था, लगभग उसी एरिया में सब जगह होती। मैंने 100 ड्रीम लिखे थे, 100 में से 50 ड्रीम तो जो ट्रेडिशनल बिजनेस से रिलेटेड थे सारे पूरे हो गए। ये पोजीशन थी। तो मुझे लगा कि ये तो बहुत अच्छी चीज है भाई, इसका लाभ तो हमें मिल ही रहा है। ठीक है, हम एमवे में नहीं ले रहे हैं तो क्या हुआ, ट्रेडिशनल में तो ले रहे हैं। तो मैं दोनों तरफ, जब ट्रेडिशनल बिजनेस में मुझे कोई समस्या आती थी तो मैं एमवे की तरफ बहुत तेजी से काम करना शुरू कर देता था, और जब ट्रेडिशनल बिजनेस मेरा चालू हो जाता था तो मैं फिर वापस इधर ही चले आता था। तो
दोनों तरफ आना जाना लगा हुआ था। कभी इधर काम ज्यादा करने लगते थे, कभी इधर ज्यादा काम करने लगते थे। तो धीरे धीरे मेरी एमबीए की टीम भी तैयार होने लगी और इसी में लगभग 10 साल सॉरी नहीं 7-8 साल बीत गया। मैं एमबीए के और ग्रिड के हर फंक्शन को देखता था। 8 साल बीत गए, लेकिन जो डिसीजन की बात आई वो डिसीजन 2016 दिसंबर की बात है। 2016 दिसंबर में कुछ ऐसा वाकया हुआ जिसकी वजह से मैंने डिसीजन लिया कि मैं अब सिर्फ एमबीए करूंगा। जब मैंने ये डिसीजन लिया कि अब मैं सिर्फ एमबीए करूंगा तो मैंने डिसीजन लेने के बाद अपनी अपलाइन राजेश्वर सर से बात किया। राजेश्वर सर ने उसके बाद हमें क्या कहते हैं अपनी अपलाइन गोस्वामी जी से भेंट कराई। तो उस समय गोस्वामी जी और राजेश्वर सर के बीच में बहुत सारे अपलाइन लीडर है, आर्यन सिंह जी हैं, डॉक्टर लालचंद जी हैं। इन लोगों से मेरा बहुत ज्यादा संपर्क नहीं रहा क्योंकि ये लोग यहाँ लोकल नहीं रहते थे, बाहर रहते थे बहुत कम, तो इनसे कभी मेरी भेंट नहीं हुई उस समय। लेकिन गोस्वामी जी आते जाते रहते, साल में एक बार जरूर आते थे। गोस्वामी जी से उन्होंने भेंट की। गोस्वामी जी ने आके हमको होप दिया। होप देने के बाद हमारा ड्रीम निकाला। ड्रीम निकालने के बाद जब हमने डिसीजन लिया कि सर हमको डायमंड जाना है, तो उन्होंने राजेश्वर सर के जिम्मे लगाया, इनको एमबीए ऑफिस ले जाइए, वहाँ पे अकाउंट मैनेजर है, अब उनसे भेंट कराइए और कैसे कैसे स्ट्रेटेजी बना करके इनको अपने ड्रीम पूरे कराइए। राजेश्वर सर, राजेश्वरी मैडम ने हमारा स्ट्रक्चर देखा, स्ट्रक्चर हमारा सही था। उसके बाद उन्होंने भेंट कराई वहाँ पर अकाउंट मैनेजर से। अकाउंट मैनेजर ने हमारा स्ट्रक्चर देखा, बोला कि आपका जरूर हो सकता है और उन्होंने हमको डिक्टो कर दिया कि आप अपना गोल पूरा करने के लिए तैयारी कर लीजिए। हमने फरवरी 2017 में जनवरी में हमने ये सारी बातें हुई, दिसंबर में डिसीजन लिया, जनवरी में सारी बातें हुई और उसके बाद फरवरी में हमने अपना गोल की तरफ बढ़ना शुरू किया। तो फरवरी में हमारा लगभग 6-7 हजार पीबी हुआ, 10 हजार नहीं हुआ। तो उसके बाद फिर राजेश्वर सर के साथ बैठे तो हमने कहा सर ये तो 7 हजार हुआ, 10 हजार पूरा नहीं हुआ, अब कैसे पूरा होगा? अब तो 6 महीना बचा है, प्लेटिनम पूरा करना है तो हमको 6 महीने में ही पूरा करना पड़ेगा और डायमंड शिप जाने के लिए पहली सीढ़ी प्लेटिनम ही है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं। फिर तब तक पता चला, देखिए डिसीजन लेने से फायदा क्या हुआ कि गॉड प्लान भी चला। गॉड प्लान चला तो गॉड प्लान के अकॉर्डिंग वो वहां पर एमवे ने उसी समय कुकवेयर लॉन्च किया और हमारे इस क्षेत्र में कुकवेयर की इतनी डिमांड निकली कि हमने मार्च में केवल कुकवेयर की वजह से अपने रिक्वालीफाई सिल्वर किया और अप्रैल में हम दोबारा सिल्वर हुए और मार्च में हम मई में हम गोल्ड हो गए और ड्यू टू कुकवेयर। और उसके बाद रिकॉग्निशन हुआ, बहुत मान सम्मान मिला। तो ये हुआ कि पिछली बार जो गलती की थी अब वो गलती नहीं दोहरानी है। हमने अपनी टीम को और आगे तेजी से काम करना शुरू किया। अपनी टीम के नीचे अंकित की टीम, हमारे पहले ही लेग अंकित थे जो कि हम जब ये स्टूडेंट था तभी मैंने ज्वाइनिंग करा दी थी। इनके नीचे मैं खुद काम कर रहा था और ये उस समय स्टार हो गए थे। दूसरी लेग हमारी संजय कुशवाहा वाली थी, वो भी स्टार हो गई थी। ये दो लेग स्टार थे और तीसरी लेग हमारी जो थी वो क्या कहते हैं चारू अग्रवाल के नाम से है, हमारे भाई की ही। वो लेग में लगभग 1000-2000 पीवी हो जाती थी तो हमारा 10,000 पूरा हो गया। तो इस तरीके से स्टार के नीचे स्टार, स्टार के नीचे स्टार, जब हमने डीप में काम करना शुरू किया तो हमारी ये 2 लेग लगभग लगातार स्टार क्वालिफाई रही और हमारा 6 महीना यानी जून आते आते हमारी क्लोजिंग हो गई प्लेटिनम से। और पूरे मिर्जापुर सोनभद्र के इतिहास में एक मिरेकल हुआ जिसकी वजह से चारों तरफ बहुत धमाका हुआ और हमको राजेश्वरी मैडम की तरफ से बहुत अप्रिशिएट किया गया। उसके बाद गोस्वामी जी भी आए हम लोग का रिकॉग्निशन के लिए और फिर उसके बाद हम लोग डायरेक्ट पंकज जी के टच में आए। पंकज जी पहले भी एक बार हमारे घर आ चुके थे, जब हम सिल्वर गए थे तो हम लोग का रिकॉग्निशन के लिए वो जो आए थे और उस समय रिकॉग्निशन हम लोग का इसलिए नहीं हो पाया था क्योंकि पिन नहीं आए थे, लेकिन वो हमारे घर हमें आशीर्वाद देकर गए थे। और उस समय हम लोगों ने उनके सामने जो डिसीजन लिया था कि सर हम लोग एक दिन डायमंड जाएंगे और वो डिसीजन का तैयारी अब शुरू हो चुकी थी। उसके बाद पंकज सर के हम लोग टच में है, पंकज सर ने हम लोग को हुक दिया। फिर डायरेक्ट सुमित जी ने हम लोगों को अपने
अंडर में ले लिया कि ये तेजी से लीडर्स काम कर रहे हैं तो हम डायरेक्ट इनके टच में हो जाएंगे। बीच में हेमलता जी थी, हम लोग से और सुधा कपूर और विनोद कपूर जी, ये दोनों लीडर से हमारी भेंट ALS में हुई। उससे पहले प्लेटिनम के जो हम लोग फोरम में गए हुए थे, प्लेटिनम फोरम में हुई, तो वहां से हमको पता चला कि ये हम लोग की अपलाइन लीडर है। उससे पहले हम लोग नहीं जानते थे और ये अपलाइन लीडर भी है, पता चला। तो उनकी भी ब्लेसिंग्स हमेशा मिलती थी, हमेशा कहते, वो फोन करके जरूर कहते थे बेटा बहुत आगे जाओगे तुम, एक दिन डायमंड बन के जरूर आओगे। तो उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा मिलती थी। इसके बाद ये भी गॉड प्लान था कि हम लोगों के पास उस समय तक यही 3 लेग थी, चौथी, पांचवी, छठवीं कोई लेग नहीं थी, लेकिन ये 3 लेग थी। तो अगले साल फाउंडर प्लेटिनम की हम लोगों ने तैयारी शुरू की। फाउंडर प्लेटिनम की जब तैयारी शुरू हुई तो ये हुआ कि 10,000 PV 12 महीने हो गए, लेकिन कुछ चैलेंज आया। सितंबर अक्टूबर हमारा पूरा नहीं हो पाया 2018 का, 2017 सितंबर अक्टूबर पूरा नहीं हो पाया, लेकिन नवंबर से हमने फिर क्वालिफिकेशन शुरू कर दी। हमारे राजेश्वर सर, राजश्री मैडम ने कहा कि आप 10,000 PV यदि 10 महीने भी करोगे तब भी हो जाएगी। तो हम लोग ने क्वालिफिकेशन शुरू की। देखते देखते हम लोग ने 3 महीना 4 महीना क्वालिफिकेशन शुरू की और उसी समय क्या कहते हैं, चारू अग्रवाल वाली टीम में साक्षी अग्रवाल करके एक लीडर आई जो हमारी भतीजी थी, और एक नई लेग 5वीं हमारी तैयार हुई जो कि बिलासपुर में हम लोग किसी काम से गए हुए थे घूमने के लिए, और वहां पर बिलासपुर में एक लेग हम लोग को मिली जो कि हमारी 5वीं लेग थी, और वो लेग धीरे धीरे तेजी से काम शुरू की। तो इस तरीके से 5 लेग से जब हमारा काम होना शुरू हो गया तो इजिली हमारी 10,000 PV आराम से होने लग गई। फिर उसके बाद धीरे धीरे मार्च हम लोग ने लगभग 4 महीना पूरा कर लिया, और 2 महीना में हम लोग का सितंबर अक्टूबर पूरा नहीं हो पाया था, लेकिन 6 महीना में लगभग हम लोग की 50,000 PV। उसके बाद फिर हम राजेश्वर सर से कहे सर ये तो 6 महीना हो गया, बचा है 6 महीना, आप लोग के आशीर्वाद से मेहनत हो रही है, काम पूरा हो जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, अभी अब 10,000 PV से काम नहीं चलेगा, चलिए अकाउंट मैनेजर के पास चलते हैं, उनसे बात करते हैं। वहां गए तो पता चला कि 10 महीना में क्वालिफिकेशन पूरी करने के लिए 1.5 लाख यानी 1,40,000 PV चाहिए। अब देखिए ये गॉड प्लान था कि 2 महीना जो शुरू में खराब हुआ, इस वजह से खराब हुआ कि हम लोगों की टीम में नई लीडरशिप आई। तो 6 महीना में हम लोग को लगभग 1 लाख PV चाहिए थी, यानी कि 15-16,000 PV पर मंथ चाहिए थी। तो उसके बाद हम लोग ने फिर अंकित वाली लेग पर ज्यादा काम किया, तो अंकित वाली लेग को हम लोग ने क्वालिफिकेशन में लेके आए। बाकी दूसरी तीसरी लेग को क्या कहते हैं, वो भी क्वालिफिकेशन में लेके आए। लेकिन जब तक क्वालिफिकेशन नहीं हुआ उससे पहले मार्च या अप्रैल में रूबी पिन हो गई, 20,000 PV हुई, जो कि दोनों लेग 7,000 PV से आई। और इसके बाद इसके बाद जब एक बार 20,000 PV हो गई तो थोड़ा सा निश्चिंता है कि हाँ ज्यादा PV आ सकती है। फिर अंकित जी का क्वालिफिकेशन शुरू हो गया, वो 10,000 PV में गए। साइड से भी हमारी क्या कहते हैं 6,000-7,000 PV हो जा रही थी। तो इस तरीके से तीनों चारों लेग मिला के 20,000 PV से पूरा होना शुरू हुआ, और हमने अपनी फाउंडर प्लेटिनम से 1.5 लाख से ज्यादा PV से, ये भी एक तरह से मिरेकल ही हुआ था। और साक्षी अग्रवाल धीरे धीरे तैयार हो गई थी अगली लीडरशिप के लिए, और रितु जैन भी अगली लीडरशिप के लिए तैयार हो गई। इसके बाद हम लोगों ने सफायर की तैयारी की। नेक्स्ट ईयर में 2017 में हम लोगों ने रूबी और क्या कहते हैं फाउंडर प्लेटिनम की क्लोजिंग की। उसके बाद 18 में हम लोग ने 2018 में यह हमारी क्लोजिंग हुई रूबी की और फाउंडर प्लेटिनम। इसके बाद 19 में सफायर की तैयारी शुरू, क्योंकि अंकित वाली लेग क्वालिफाई हो गई थी, और हमारी दूसरी लेग जो राजेश साव वाली थी वो भी क्वालिफाई हो गई थी। लेकिन देखिए गॉड प्लान, वो लेग हमारी फिर नीचे आ गई, और दूसरी लेग हमारी बनी रितु जैन वाली, जो कि हमको चौथी लेग के रूप में मिली। वो 2 लेग लगातार क्वालिफाई हुई सितंबर अक्टूबर, और सितंबर अक्टूबर में क्वालिफाई हुई। हमारी सफायर की तैयारी चल रही थी, और देखते देखते नवंबर में, उससे पहले ही ये संजय जी वाली लेग में नीचे एक जहानाबाद में हमें लीडर मिल गया, और उस लीडरशिप की वजह से हमारी नवंबर से एमरल्ड की क्वालिफिकेशन हुई। तो इस तरीके से गॉड प्लान
जिस समय जो लीडर की जरूरत हुई मिलते चले गए और हमारी एमएलशिप की भी तैयारी शुरू हो गई। और हम देखते देखते फरवरी 2019 में हमने अपनी सफायरशिप क्लोज की। अप्रैल में हमने एमएलशिप क्लोज की और उसके बाद साक्षी अग्रवाल के साथ साथ 6वीं लेग में हमें विनीत और नीतू शर्मा उसी समय मिले और वो लोग भी धीरे धीरे क्वालिफिकेशन की तरफ बढ़ते चले गए और हम फाउंडर सफायर तक पहुंचते पहुंचते हमारी 6 लेग बिल्कुल अगली पिन के लिए तैयार। तो ये गॉड प्लान था, मुझे नहीं मालूम था कि कैसे पूरी हो सकती है। मैं आज पीछे मुड़कर देखता हूँ, मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि कैसे कैसे लीडर अपने आप मिलते चले गए और कैसे ये लीडर काम करते चले। इसके बाद हमारे जब फाउंडर सफायर भी क्लोज हो गया तो नेक्स्ट ईयर यानी 2019 सितंबर से 2020 के लिए डायमंडशिप की तैयारी शुरू कर, क्योंकि 6 लेग बिल्कुल रेडी हो गई थी काम करने के लिए। गॉड की ब्लेसिंग थी, हमारी सारी अपलाइन की ब्लेसिंग थी, पूरी टाइगर टीम पूरे होप के साथ काम कर रही थी और पूरा मिर्जापुर, सोनभद्र, बनारस के आसपास के जितने भी लीडरशिप थी, चाहे वो किसी भी टीम की हो, हर लीडरशिप एक होप के साथ हमारे साथ खड़ी थी। एक क्या कहते हैं, सोनभद्र से डायमंड मिलना चाहिए और गॉड प्लान हुआ। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तेजी से 6 लेगों ने क्वालिफिकेशन शुरू किया। लेकिन दिसंबर में मैं जब एलएस पे चला गया और उसी समय नई ऐप लॉन्च होनी थी एमवे की। जब नई ऐप लॉन्च हुई तो वो बहुत डिले हुई। डिले लॉन्च होने से दिसंबर में क्वालिफिकेशन स्टार्ट लोग लगभग 15 तारीख से कर पाए और 25 तारीख आते आते फिर एक दो तीन जगह समस्या हो गई। वो कुछ राजनीतिक समस्याएं हुई जिसकी वजह से बहुत जगह दंगे फसाद हुए और धरने प्रदर्शन हुए, तो जिसकी वजह से दिसंबर में बहुत अच्छा बिजनेस नहीं जा पाया। तो एक झटका सा लगा और जनवरी फरवरी भी बिजनेस डाउन हुआ क्योंकि उस समय भी पूरे देश का माहौल बहुत अच्छा नहीं था। तो कई बार मैं सोचता था कि 3 ही महीने क्लोज हुआ, अब इसके बाद क्लोजिंग नहीं हो पा रही है। तो लेकिन गॉड प्लान था, एक एक दो लीडर क्लोज कर पा रहे थे। सारे 6 लीडर नहीं चल रहे थे, लेकिन एक एक दो लीडर क्लोज कर पा रहे थे। और उसके बाद फिर अप्रैल आया, मार्च अप्रैल आ गया। मार्च अप्रैल आते आते लॉकडाउन वाला समस्या आ गया। तो लॉकडाउन में भी मार्च में बहुत सारे लीडरशिप ने अपनी क्लोजिंग की, क्योंकि हमारे टीम में एक खासियत ये थी कि हर लीडरशिप 20-25 तारीख तक अपना गोल पूरा कर लेती। लॉकडाउन लगने से पहले लगभग सारे लीडरों का गोल पूरा हो चुका था। तो ये बहुत संयोग की बात थी कि दिसंबर से लेकर मार्च तक के बीच में जो 4 महीने थे, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इन 4 महीनों में लगभग हमारी जो लीडरशिप थी, हर लीडर ने अपना 2-2 महीना लगभग क्लोज कर लिया था। तो मार्च आते आते 5 महीना लगभग सबका क्लोज हो गया था। केवल 1 महीना और बचा था, लेकिन अप्रैल में 100% लॉकडाउन हो गया और मुझे भी एक बार बिल्कुल निराशा हुई जब कैसे पूरा, घर से बाहर नहीं निकल सकते, टीम सारी इधर उधर है, किसी से बात नहीं हो रही। जूम ऐप का उस समय तक हम लोग को कैसे लाभ लेना है पता ही नहीं था, लेकिन गॉड प्लान था। हमारी एक टीम दिल्ली से जो तैयार हुई, कौशल्या देवी जी वाली, उस टीम से हमें एक जबरदस्त लीडर मिला, अमित गौतम जी। मैं उसको थैंक यू बोल, वो भी गॉड प्लान था और उनकी वजह से जूम ऐप पर हम लोगों ने मीटिंग्स करना और सीखना शुरू किया और मीटिंग करना शुरू किया, जिसकी वजह से लॉकडाउन पीरियड के दौरान हमारी लीडरशिप का संपर्क मेरे से हो पाया और मैं हर लीडर का जो जिस क्लोजिंग के लायक था, सारे लोगों को यूनाइट करके मैं सबके मदद से उस क्लोजिंग को पार्ट में करना शुरू किया। सामूहिक नहीं हो पाया, लेकिन पार्ट में करना शुरू किया और जब पार्ट में हुई और उसी समय गॉड प्लान एक और हुआ, मैंने 40% एक्स्ट्रा अपलिफ्ट पीवी का ऑफर दिया और मिरेकल हो गया। अप्रैल में भी 3 लीडरों ने क्लोज किया और मई में भी हमारे 3 लीडरों ने क्लोज किया। तो इस तरीके से 6वां महीना 3 लीडरों ने अपना मई और अप्रैल और मई में क्लोज करके क्लोजिंग कंप्लीट किया। तो ये मिरेकल हुआ
और जिसकी वजह से जून में आज ये दिन देखने का मौका मिला। और इस मौके के पूरे का पूरा श्रेय किसी को जाता है तो वो मेरी पूरी टाइगर टीम को जाता है, जिन्होंने डिसीजन लिया था और उस डिसीजन की वजह से कहीं पर भी अपने आप को अपने मोरल को कहीं डाउन नहीं होने दिया और पूरा काम लगन के साथ करते रहे। जहां से जितनी पीवी निकल सकती थी वहां से उतनी पीवी का वो काम करते रहे। जैसा कि अभय सर भी बता रहे थे, एक एक पीवी का हमारे लिए महत्व था। तो यदि कोई कस्टमर सिर्फ एक नारियल का भी था तो हम उस कस्टमर तक को होप देकर एक नारियल का उससे आर्डर लगवा लेते थे। यानी कि हम लोगों ने एक एक पीवी तक के महत्व को समझा, बूंद बूंद से घड़ा भरता चला गया। और इस पूरे पूरी यात्रा के दौरान हर लीडर ने एक एक पीवी के लिए संघर्ष करते हुए अपनी क्लोजिंग पूरी की। और मैं अपनी पूरी टाइगर टीम को इसके लिए सैल्यूट करता हूँ। और इस पूरी यात्रा में जो मेरी अपलाइन लीडर्स का सहयोग मिला, उस सहयोग में नो डाउट राइसर्स और राजश्री दीदी का अमूल्य सहयोग मिला हमको अपने फाउंडर प्लेटफॉर्म। उसके बाद जब हम सफायर और एमरल्ड गए तो हमें हमारी टीम तैयार हो गई थी। उस समय हम क्या कहते हैं सुमित बहादुर, तानिया बहादुर जी के मेंटरशिप में हम काम करने लग गए थे। तो उनकी होप मिलती रहती थी, पंकज सरलता जी की होप मिलती रहती थी, MM गोस्वामी जी की होप मिलती रहती थी। तो उनकी होप की वजह से और डॉक्टर उमा जी और राजश्री मैडम की मेहनत से हमारी पिन क्लोज होती रही। और आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे मतलब बिल्कुल बिलीव नहीं होता है कि मैं किस तरीके से जीरो से हीरो तक पहुंच गया, क्योंकि सारा का सारा मिरेकल हुआ है, गॉड प्लान है। और ये गॉड प्लान की वजह से सब कुछ हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। हर समय जब जब मुझे जिस चीज की जरूरत थी, जहां अपलाइन की मदद की जरूरत थी, अपलाइन हाजिर हो गई। जहां मुझे किसी टीम की जरूरत थी, किसी एक नए लीडर की जरूरत थी, वहां वो लीडर गॉड प्लान की वजह से मिल गया। जिस लेग में जरूरत महसूस उस लेग में मिल गया। और जहां पर मुझे एमवे के मदद की आवश्यकता है वहां 40% एक्स्ट्रा अपलिफ्ट पीवी का मदद मिल गया। जब मुझे बड़ी पीवी की जरूरत थी तो कंपनी की तरफ से क्या कहते हैं एटमॉस्फेयर मिनी, एटमॉस्फेयर ट्राइब और कुकवेयर लॉन्च हो गए। जब जब बड़ी पीवी की जरूरत थी ये इस तरीके के प्रोडक्ट लॉन्च हुए, जिसकी वजह से मुझे बहुत बल्क पीवी मिल जाती थी। और मेरा क्षेत्र जो है सोनभद्र का क्षेत्र है, यहाँ पर बहुत सारी बीमारियां हैं, बहुत पॉल्यूशन है। और हमारा सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट जो ये सिंगरौली जोन में आता है, ये दुनिया में सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड एरिया है। और यहाँ पर एटमॉस्फेयर मिनी का इतना बड़ा बिजनेस मिला हम लोग को, एटमॉस्फेयर ड्राइव का बिजनेस मिला, कुकवेयर का बिजनेस मिला। कुकवेयर के बिजनेस के बारे में तो कभी चर्चा होगी। तो इतना ज्यादा हम लोग को बिजनेस मिला यहाँ से, जिसकी वजह से हमको अपनी कहीं पर भी किसी भी पिन की क्लोजिंग में दिक्कत नहीं आई। तो ये बिजनेस जो है, यदि मैं इसको कुछ शब्दों में केवल इकट्ठा करना चाहूँ तो ये गॉड के द्वारा बनाया हुआ बिजनेस है। क्योंकि ये दुनिया का इकलौता ऐसा बिजनेस है जिसमें हम दूसरों की मदद करते हैं, जिससे हमारी मदद होती है। पहले हम दूसरों के घर में दिया जलाते हैं, उसके बाद हमारे घर में दिए जलते हैं। और अभी सक्सेस होना हो किसी और प्रोफेशन में, किसी और ट्रेडिशनल बिजनेस में, तो एक दूसरे की टांग खींच करके, एक दूसरे का नुकसान पहुंचा करके हम इस बिजनेस कामयाब होते हैं। लेकिन ये इकलौता बिजनेस है, हम पहले लोगों को सक्सेस कराते हैं और उसके बाद हम सक्सेस होते हैं। हमारी जब 2 टीम सक्सेस हुई तो हम सफायर हुए, जब हमारी 3 टीम सक्सेस हुई तो हम एमरल्ड हुए, आज हमारी 6 टीम सक्सेस हुई तो हम डायमंड। यानी कि पहले आप लोगों ने देखा होगा 1 तारीख से पहले 6 हमारे जब प्लेटिनम का सेलिब्रेशन हो गया, प्लेटिनम की घोषणा हो गई, उसके बाद हमें मौका मिला। तो ये एक दूसरे की मदद करके अपने को मदद करने का बिजनेस है। तो 100% कलयुग में सतयुग का बिजनेस है, ये ऐसा समझ सकते। तो इस बिजनेस से हम लोगों को बहुत कुछ मिलता है, अपने आप को ग्रो करने का मौका मिलता है, अपने संबंधों को ग्रो करने का मौका मिलता है, अपने शब्दों को
समझने का मौका मिलता है कि हमें क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, और मैं इस बिजनेस में क्यों आया और क्यों टिका हुआ हूँ। यदि उसकी बात करूँ तो मैं 2 लाइन में उसको भी कहना चाहूँगा कि ट्रेडिशनल बिजनेस में हम अपने जो 24 घंटे एफर्ट्स लगाते हैं, उस एफर्ट्स से जो अर्निंग होती है, वो अर्निंग हम अपनी मर्जी से हर जगह नहीं दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि उस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है। लेकिन ये बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पर हम अपनी एफर्ट्स को से अपनी एफर्ट्स से जो भी हम अर्निंग करते हैं, उस सारी अर्निंग को जहाँ चाहते हैं, जिसको चाहते हैं, जैसे चाहते हैं, उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये एक एकलौता बिजनेस है कि अपने पूरे एफर्ट्स को आप नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर कर सकते हैं और उसके बाद की जनरेशन को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। और दूसरी चीज इस बिजनेस में मुझे जो लगा, मैं अभी तक किसी से ये चीज शेयर नहीं किया और मैं चाहता भी नहीं था अभी शेयर करना। मैं सोच रहा था मैं अपने बड़े फंक्शन में शेयर करूंगा, लेकिन क्योंकि अपनी टीम है, मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। और इस चीज को अभी आप इस रिकॉर्डिंग हो रही है तो कहीं इसको अभी शो नहीं करेंगे जब तक कि सेलिब्रेशन नहीं होता है कंपनी की तरफ से। उससे पहले हम लोगों की किसी भी स्टोरी को आप लोग कहीं शेयर नहीं करेंगे, ये जरूर ध्यान दीजिएगा। तो मैं बात करूं कि जब मैं 30 साल लगभग मेरी शादी को बीत गए थे और मैंने कभी अपनी पत्नी से आज तक पूछा नहीं था कि तुम्हारे भी कुछ सपने हैं क्या। लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मुझे पूछना चाहिए था और मुझे उसके बारे में भी सोचना चाहिए। और जब मुझे दिल से ये एहसास हुआ कि मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ, तो मुझे फिर ये एक प्लेटफॉर्म ऐसा दिखाई दिया जहाँ पर मैं उनके सपनों को सिर्फ पूरा ही नहीं कर सकता था, बल्कि उनको रिकॉग्नाइज कर सकता था। दुनिया का और ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मेरे सामने उपलब्ध नहीं था, ना तो वो राजनीति का क्षेत्र, ना तो वो फिल्मी दुनिया का क्षेत्र, ना तो खेल का क्षेत्र। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं था जहाँ पे मैं अपनी सेलिब्रेशन के साथ अपनी पत्नी को भी रिकॉग्नाइज करा सकूं। लेकिन ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहाँ पर मैं हर पिन पर अपने साथ उनको भी रिकॉग्नाइज करा सकता था, जिसकी वजह से मैंने इस बिजनेस में बहुत पैशन के साथ इस बिजनेस को किया और हर पिन पर मैंने अपने बेटर हाफ को रिकॉग्नाइज कराया, जिसकी वजह से मेरी बेटर हाफ ने मेरे बिजनेस में बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, जरूरत से ज्यादा सपोर्ट किया। आज मेरे से ज्यादा मेरी पूरी इंटायर टीम इनको मानती है, इनको एज ए मदर वो सम्मान देती है और ये भी अपने बच्चों की तरह पूरी टाइगर टीम को संभालती है। और मेरी आज भी यही इच्छा है कि मैं दुनिया का सर्वोच्च सम्मान जो संभव हो वो इनको दिला सकूं। और आई होप कि ये भी जो सोच है, ये भी जो ड्रीम है मेरा, वो ड्रीम इसी जन्म में जरूर पूरा होगा और इसी बिजनेस के माध्यम से पूरा होगा। और मैं अपनी बात को समाप्त करने से पहले आप सबको एक बार फिर से पूरी टाइगर टीम को अपने धन्यवाद दूंगा और अपने सारे लीडरशिप को धन्यवाद दूंगा और अपने जो हमारे जूम ऐप पे जितने भी लीडर हैं, ये सब आप सब गॉड के प्लान के तहत इस बिजनेस में हो। आप माध्यम हो बहुत सारे लोगों के सपनों को पूरा करने का। न सिर्फ आप अपने सपने पूरा करोगे, अपने परिवार के सपनों को पूरा करोगे, बल्कि आप बहुत सारे लोगों के सपनों को पूरा करने का माध्यम हो। इस चीज को आज सोच लीजिए और आप लीडर हो, इसी वजह से आप इस बिजनेस में आज हो और अपनी लीडरशिप को लेकर ढेर सारे लोगों की मदद करने के लिए, ढेर सारे लोगों के सपनों को पूरा करने के लिए आप सब निकल जाइए। नो डाउट नेक्स्ट ईयर सारे लीडर्स नई पिन के साथ रहेंगे और जिस तरीके से आज आप मेरी सेलिब्रेशन में तालियां बजा रहे हैं, मुझे भी मौका मिलेगा कि आप सबके रिकॉग्निशन में, आप सबके सेलिब्रेशन में मैं भी जोरदार तरीके से आप लोग की स्टोरी सुनूंगा और आप लोग के लिए तालियां बजाऊंगा। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, गो कैंप।